है। Today when I pray for you, जब मैं आपके लिए आज प्रार्थना there's करूंगा, going to be a baptism of spirit of revelation coming upon your Amen. life. From today, आज from से today, Spirit of God will show you something new. परमेश्वर का आत्मा तुझे कुछ दिखाएगा, Something new. कुछ नया, Something new will be revealed. कुछ प्रकट नया I होगा। want you to know this. और मैं आत्मा के लिए Apostles do not cut and paste. प्रेरित जो है कहीं से काट के कहीं चिपकाते नहीं, They download from heaven. वो स्वर्ग से डाउनलोड करते हैं, They download from वो heaven. स्वर्ग से डाउनलोड करते हैं। From today, आज से a spirit of download will come upon you. एक डाउनलोड करने का आत्मा यहाँ आने पाए। You guys are not here out of your choice. देखिए, आप यहाँ आपके चुनाव से नहीं आए हैं, You're here because God called you. आप यहाँ है क्योंकि परमेश्वर ने आपको यहाँ बुलाया है, Because God wants to trust you with nations. क्योंकि परमेश्वर आपके हाथों में राष्ट्र देना चाहता है। Now listen carefully. I'm supposed to share the word with you today. और देखिए, इस बात को ध्यान से सुने, आज मुझे आपसे वचन बांटना था And I was praying, Lord, what should I share? और मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु क्या बांटूं? And Lord said to me, talk about apostolic leadership. और परमेश्वर ने कहा कि प्रेरित अगुवेपन के विषय में बातें कर। I said, Lord, this is not a pastor conference. और मैंने कहा, प्रभु ये तो पास्टर मीटिंग नहीं है, This is not an apostolic ये ministry. तो एक प्रेरित जो है सेवकाई नहीं है। And Lord said to me, go today और प्रभु ने कहा, आज जाओ and lay a foundation for apostles to come. और ऐसे एक नींव को रखो कि जो है प्रेरित आ सकते हैं। So I'm going to explain you what apostle is. और मैं आपको बताऊंगा कि प्रेरित क्या है, I'm going to show what apostles sees मैं in the Bible. दिखाऊंगा कि प्रेरित का सेवकाई I बाइबल will में क्या show है, what apostles pray in the Bible. और मैं दिखाऊंगा कि प्रेरित क्या प्रार्थना करते I'll हैं show बाइबल में, what apostles work in the Bible. और मैं दिखाऊंगा आप प्रेरित कैसे काम करते हैं बाइबल से। Apostolic is a different ministry. देखिए, प्रेरित सेवका एक अलग प्रकार का सेवकाई And है। then at the end, I want to pray for you. और अंत में मैं आप सभी के लिए प्रार्थना भी करना चाहता Now हूँ। listen carefully. पर ध्यान से सुने, The Bible says बाइबल कहता है, every tree will bear the fruit of its kind. देखिए हर पेड़ अपने ही प्रकार का फल उत्पन्न करेगा। If you sow a mango seed, what comes out? एक आम का पेड़ बीज रोपो, क्या आएगा? Mango आएगा, आम आएगा, correct? If you sow an apostle, what comes out? एक प्रेरित को बो तो क्या आएगा? Shibin invited me. शिविन ने मुझे न्योता दिया। This 1.5 hours, ये 1.5 घंटा I'm not here to impress you. मैं आपको जो है यहाँ पे फुलाने के लिए, आपको मैं अच्छा कर सकता हूँ उसको दिखाने के लिए नहीं, I am here to multiply me. मैं अपने आप को गुणात्मक करने के लिए आया हूँ। Amen. Come on. Wow. Every tree will bear the fruits of its kind. और देखिए हर पेड़ अपने ही प्रकार का फल उत्पादन करता है। And I have news for you. Gender don't matter. और देखिए मेरे पास आपके लिए समाचार है, संदेश है कि इसमें जो है आप स्त्री है या पुरुष है मान्यता नहीं रखता। In kingdom of God, परमेश्वर के राज्य में genders don't matter. यहाँ पे जो है जेंडर्स मान्यता नहीं रखते। Amen? Amen. Amen? That's why Bible says when we are in Christ, इसीलिए बाइबल कहता है कि जब हम मसीह में हैं, there is no circumcised, there is no uncircumcision. वहाँ पे खतना किए गए और अखतना किए गए, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं There है। is no Jew, no Gentile. यहाँ यहूदी और यूनानी कुछ नहीं है, अन्य जाति। And there is no male and female. और वहाँ जो है स्त्री पुरुष ऐसा भी नहीं है। Your inner man is exact replica of Jesus Christ. आपका भीतरी मनुष्य था वो एकदम यीशु के समान है। You are exact replica of Jesus Christ. आप जो है यीशु के ही एकदम जैसे हैं। Now your hardware looks different, आपका हार्डवेयर अलग दिखता होगा, but your software is exactly like Christ. परंतु आपका सॉफ्टवेयर मसीह के समान ही है। The Bible says, बाइबल कहता है 1 Corinthians, पहला कोरिन्थी में, he who fellowships with the Lord becomes one spirit with him. जो मसीह के साथ संगति करता है वो मसीह में एक बन जाता है। एक आत्मा हो जाता है. एक आत्मा बन Becomes जाता है। one spirit वो with him. एक आत्मा बन जाता So है। what happens when you become one spirit with God? तो क्या होता है जब आप परमेश्वर के साथ एक आत्मा बन जाते हैं? Everything that can happen through Jesus begins to happen through you. जो यीशु के साथ होता था अब आपके साथ भी होने लग जाता है। Amen. Amen. So expect great things today. इसीलिए बड़ी बातों की आशा रखें आज। Some things I will show you, कुछ बातें मैं दिखाऊंगा some आपको, things I will not show कुछ you, बातें नहीं दिखाऊंगा, but the Lord will show you. परंतु प्रभु दिखाएगा। Amen.
Today I want to lay a foundation of apostolic ministry. आज प्रेरित सेवकाई का एक नींव रखना चाहता हूँ. But ministry comes later. First comes the apostle. देखिए सेवकाई बाद में आती है, पहले आता है ये प्रेरित. In Mark chapter 3, मरकुस उसका 3 में Jesus called whom he wanted यीशु ने उनको बुलाया जिनको वो चाहता था, so that they can be with him. ताकि वो उनके साथ रहे. First thing, पहली बात, we are called to be with him. हम उनके साथ रहने के लिए बुलाए गए हैं. Now understand one thing. अब एक बात को समझे. The factory that manufactures apostles देखिए वो कारखाना जहां से ये प्रेरित उत्पादन होते हैं, a factory of revivalists एक जो है बेदारी लाने वालों का एक कारखाना, is the presence of God. वो परमेश्वर का उपस्थिति है. Moses entered into the presence of God, मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश किया, had an encounter with the Lord. परमेश्वर के साथ उसका एक मुठभेड़ हुआ. He and God alone. वो और परमेश्वर केवल. He had to let go of sheep. आपको अपने भेड़ों को जाने देना है. God and Moses alone. परमेश्वर और मूसा अकेला. The result of that time spent alone with God, और परमेश्वर के साथ वो समय अकेला बिताने का उसका परिणाम 430 years of slavery is demolished. 430 साल का दासवता जो है वो टूट गया. Because one man एक व्यक्ति chose to sit in the presence वो of God. प्रभु के उपस्थिति में बैठना चुना. Listen, sister, बहन सुने, it doesn't matter what your family think about you. तेरा परिवार आपके विषय में क्या सोचता है मान्यता नहीं रखता. It doesn't matter what people have said to you. लोगों ने आपके विरुद्ध में क्या कहा It वो मान्यता नहीं doesn't रखता. matter if all abusive language has been spoken to you. अगर तेरे विरुद्ध में गलत बातें की गई ये मान्यता नहीं रखता. Look to me. मुझे देखो. If you decide to spend time with अगर Jesus, यीशु के साथ अगर समय बिताएगी, my God is able to pick your life मेरा and set परमेश्वर- nations free. मेरा परमेश्वर तुझे चुन के राष्ट्रों को आजाद कर सकता है. He never calls the qualified. वो जो है सक्षम लोगों को नहीं बुलाता, He qualifies the called. वो जिसको बुलाता है उसको सक्षम बनाता है. So if God calls you, अगर परमेश्वर आपको बुलाता है, He does not have an ordinary plan. उसके पास एक साधारण योजना नहीं है. The funniest thing about God that I have learned, और जिस परमेश्वर के बारे में मैंने सीखा उसका सबसे मजेदार हिस्सा क्या है, whenever He calls a man, जब कभी वो किसी मनुष्य को बुलाता है, like when He called me, जब उसने मुझे बुलाया जैसे, He didn't plan according to my capacity. वो मेरे सक्षमता के हिसाब से मुझे नहीं बुलाया. He planned according to His capacity and called me. उसने अपने सक्षमता के हिसाब से मुझे बुलाया और मुझे जो है दिया. Look to your neighbor and say, अपने पड़ोसी को देख के कहे, walking with God is walking in His plans. परमेश्वर के साथ चलना उसकी योजना में चलना है. And how many of you know His plans will be bigger than yours? और कितने लोग जानते हैं कि परमेश्वर का योजना आपकी योजना से बड़ा है. Amen. So if things are possible to you, अगर बातें आपके लिए संभव है तो never waste time in prayer. प्रार्थना में समय मत भी बर्बाद करें. But when you pray, परंतु जब आप प्रार्थना करें, pray for impossibilities. देखिए ऐसी बातों के लिए प्रार्थना करें जो संभव नहीं है. You know, apostle never pray for small things. देखिए आपको पता है प्रेरित जो है छोटी बातों के लिए प्रार्थना नहीं करते. Apostolic prayers. देखिए प्रेरित प्रार्थना, Say, I pray that Christ be formed in you. और मैं प्रार्थना करता हूं कि मसीह तुम में धारण हो. Re Baba, Re Baba. Who is Christ? मसीह कौन है? The maker of heaven and earth. और जो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, Nothing is created without Him. उसके बिना कुछ भी नहीं रचा गया. Everything was created for Him. सब जो है उसी के लिए बना He is गया. the Alpha and the Omega. वो अल्फा है, वो ओमेगा The है, beginning and the end. वो आदि है, वो अंत है, The one in whom all things are created. जिसमें सारी बातें बनाई गई. Now apostle says that one be created in you. अब प्रेरित कहता है कि अब वो तुझ में बनाया जाने पाए. Do you see the capacity of apostles' prayer? आप प्रेरितों के प्रार्थना की क्षमता को देख सकते हैं. Christ be formed in you. मसीह तुम में
बनने पाए, रचने पाए। Not just that prayer. और केवल वो प्रार्थना नहीं, That's his vision statement. वो जो है उसके दर्शन का जो है एक स्टेटमेंट है, That's the purpose of his life. वो उसके जीवन का एक उद्देश्य है। Apostles don't come to build organizations. देखिए, ये प्रेरित जो है एक संस्था बनाने के लिए नहीं आते। Apostles don't come to host events. देखिए, प्रेरित जो है बस एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने नहीं आते। Apostles don't come to be in social media. देखिए, प्रेरित अपने आप को सोशल मीडिया में दिखाने के लिए भी नहीं आते। Apostles have one agenda. देखिए, उनका एक ही मकसद होता है, Where they arrive, जहां वो अपने जीवन देते हैं, Christ arrives. ओ मसीह आता है वहां। When they go, जहां वो जाते हैं, Christ is formed. ओ मसीह वहां पर रचता है। That's their one agenda. उनका एक ही मकसद है। Hello. हेलो, You want to be an apostolic leader. अगर आप एक प्रेरित अगुवा बनना चाहते हैं, What do you need? आपको क्या चाहिए? Christ be formed in them. मसीह उनमें रचने पाए, बनने पाए। So the goal of ministry और देखिए, उस सेवकाई का लक्ष्य is to multiply Christ on earth. और वो है मसीह को जो है इस संसार में गुणात्मक रीति से बढ़ाना। That is the apostolic mantle. ये जो है एक प्रेरित चादर है। अब That is the mantle of an apostle. देखिए, ये जो है प्रेरित सेवकाई का चादर है So I become a multiplier of Christ on the planet earth. कि मैं इस संसार में मसीह को गुणात्मक कर सकूं। So if I meet somebody, अगर मैं किसी से मिलता हूं, the goal is मेरा मकसद है Christ to be formed in him. मसीह उसमें बनना है। The goal is not how can I use him in my ministry. देखिए, उसका मकसद ये नहीं होना है कि मैं उसको अपने सेवकाई में कैसे चला सकता हूं। Shibin was with me for years. और शिबिन मेरे साथ जो है सालों के लिए था, Never once it crossed my heart, how can I have Shibin work for me? और कभी भी मेरे हृदय में ऐसा नहीं आया कि कैसे मैं शिबिन को अपने सेवकाई के लिए काम करा सकूं। All my desire was, मेरा सारा इच्छा था, how can Shibin take everything God has given to me and build his life? और कैसे करके मैं हर एक चीज जो परमेश्वर ने मुझे दिया है शिबिन को दूं ताकि उसका जीवन बन सके। And he takes off and become 100 times more than what I am. और वो मैं जहां पहुंचा हूं उससे 100 गुना ऊपर पहुंच सके। Now, when you pray apostolic prayers, और देखिए, जब आप प्रेरित प्रार्थना करते हैं, you don't have competition with anybody. आपका किसी के साथ वहां कोई कंपटीशन नहीं होता Your है। goal is they grow more than you. और आपका मकसद बन जाता है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे ज्यादा बढ़ना है। Jesus said to his apostles, यीशु ने अपने प्रेरितों से कहा, if you believe in me, अगर तुम मुझ में विश्वास करते हो, you will do more than me. तुम मुझसे बढ़कर करोगे। So Jesus has no problem when you break his record. और जब यीशु को कोई समस्या नहीं है जब आप उसके सारे रिकॉर्ड को तोड़ डालो। His desire is you should break his record. उसका इच्छा है कि तुम यीशु से अधिक करना है। Apostle has a different heart. ओ, तुम्हारे पास अलग हृदय होना है। Apostle does not feel insecure. देखिए, ये अपोस्टल्स को जो है कभी भी किसी बात को लेके इनसिक्योर, उनको डर नहीं लगता। Apostle never is ashamed वो उसको प्रेरित को कभी शर्म नहीं लगता to pick up their cross. कि अपने क्रूस को उठाने में They love. उनको पसंद है। Hello. Because apostle क्योंकि प्रेरित stays with Christ. वो मसीह के साथ रहता है। Jesus called them to be with him. यीशु ने उनको उनके साथ रहने के लिए बुलाया। Their satisfaction उनका सबसे बड़ा जो है सेटिस्फैक्शन is क्या है? not ministry. उनका जो है सेवकाई करना नहीं है। Their satisfaction is the person of Christ. उनका संतुष्टि मसीह का व्यक्तित्व है। Their satisfaction उनका संतुष्टि is not how big the ministry is. कितना बड़ा सेवकाई है ये नहीं। Their satisfaction उनका संतुष्टि is Christ. वो मसीह है। That's why when Paul came in his prayer time, इसीलिए जब पौलुस अपने प्रार्थना के समय आया, he said, Lord, वो कहता, प्रभु, if I had favor in your sight, अगर मैंने आपके दृष्टि में जो है मैंने उपकार पाया है give तो me grace, Lord, मुझे अनुग्रह दे प्रभु, that I might know you. ताकि मैं आपको जान सकूं। What, Paul? क्या पौलुस, You have written so many books, तूने इतने सारे पुस्तक लिखे हैं and your desire is to know him. और तेरा इच्छा है कि तू उसे और जाने। Why? Because Christ is their pursuit. क्योंकि क्या है, मसीह उसका लक्ष्य है, Christ is their love. उसका प्रेम मसीह है। Christ is what attracts them. मसीह वो चीज है जो उसको आकर्षण करता And है। everything that happens in ministry is out of the intimacy with Christ. और जो कुछ भी उसके सेवकाई में होता है वो मसीह के
घनिष्ठता के संबंध के कारण होता है। Have you seen every apostle towards the end of their life uses a word, I am the bond servant of Christ. और क्या आपने प्रेरितों को ये कहते हुए देखा है कि उनके जीवन के अंत में वो कहते हैं मैं मसीह का जो है एक दास हूं, गुलाम। Jesus set them free, यीशु ने उनको आजाद किया, but they go and become free will. They surrender free will and become servant to him. और देखिए परमेश्वर मसीह ने उनको आजाद किया परंतु वो अपने ही इच्छा में फिर से जाके अपने आप को दास बना लेते हैं मसीह Because में। apostle क्योंकि प्रेरित is in love with Jesus. क्योंकि वो यीशु के प्रेमी हैं, He cannot live without Jesus. वो यीशु के बिना जी नहीं सकते। He is the reason. Jesus is the reason for life. यीशु उनके जीने का कारण है। So stage are not attractive to वो apostle. जो है मंच से नहीं आकर्षित होते, Crowds are not attracted to भीड़ apostle. उनके इस भीड़ से वो आकर्षित नहीं होते। Today if he preaches, he is a man of fire. Tomorrow he doesn't preach, he's still a man of fire. देखिए आज वो प्रचार करता है तो वो आग से भरा है, कल अगर वो प्रचार नहीं करता है तो भी वो आग से भरा है। The world says, संसार कहता है look at man, 20,000 people came in his meeting. बाप रे देखो उसके सेवकाई में 20,000 लोग आए, Wow, what a man of fire. कितना आग से भरा व्यक्ति है। And now sometime later, अब कुछ समय के बाद this man is all alone, no meeting happening, ये whole year. व्यक्ति अकेला है, उसका कोई मीटिंग नहीं हो रहा है। Then say, I don't know, his fire went, brother. और फिर वो कहता है कि देखो भाई मुझे नहीं पता इसका आग कहाँ गया। Fire was never in the crowd. आग उस भीड़ में कभी नहीं था। There was a time John, the apostle of Jesus Christ, देखिए एक समय था यूहन्ना जो यीशु का प्रेरित था, was doing great things. वो महान बातें कर रहा But था। then came a time when he was put into prison in Patmos. परंतु एक समय आया जब उसको पतमस के जेल में डाला गया। And there is no one there. अब वहां कोई नहीं है, No believer, विश्वासी नहीं है, no crusade, क्रूसेड भी नहीं है, no meetings. मीटिंग भी नहीं है। But that time, परंतु उस समय when no believer is there, जब वहां कोई विश्वासी नहीं था, no crusade कोई happening, क्रूसेड नहीं था, no fellowship कोई happening, संगति नहीं था, no offering coming. कोई भेंट नहीं आ रहा था। You know how is John? पता है यूहन्ना कैसा है? I saw a door open in heaven. मैंने स्वर्ग का खुला दरवाजा देखा And the voice came to me, come up here. और वो कहता है आवाज ऊपर आओ, I'll show you what's going to मैं happen. तुझे और दिखाऊंगा क्या होने जा रहा Are है। the guy is in jail here? और ये व्यक्ति देखो यार वो जेल के अंदर है। I can understand in the crusade, healings, miracles, dead bodies raised, fantastic on fire. और देखिए मुझे पता है कि क्रूसेड होगा, बहुत सारे चंगाए होगा, बहुत सारे छुटकारे होंगे, कोई मरा हुआ जीतेगा, सब आग में होंगे। But the guy is in so much of fire in jail that he's writing book of Revelation. और ये बंदा को देखो ये इतना ज्यादा आग में से भरा हुआ है, वो भी कहाँ जेल में, और वो प्रकाशित वाक्य का पुस्तक लिख रहा है। As an apostle, एक प्रेरित होने के नाते you never allow crowd to define your spiritual status. देखिए आप भीड़ को मौका नहीं देते बताने के लिए आपका आत्मिक लेवल कितना है। Whether alone or with public. चाहे आप अकेले हैं या फिर आप भीड़ में हैं, Whether on crowd or on cross. चाहे आप भीड़ में हैं या फिर क्रूस में हैं, Be a man, a lover of Jesus. आप यीशु के दीवाने उसके प्रेमी बने। Live that. You live that. आप ऐसा जिए। Sometimes कुछ समय thousands will receive from you. हजार आपसे जो है ग्रहण करेंगे, Sometimes quietly you're writing in night. और कुछ समय आप शांत जो है रात को लिख रहे होंगे। You know, fantastic thing. आपको पता है ये मनोहर बात, What John preached, I don't know. यूहन्ना ने क्या प्रचार किया नहीं पता But मुझे, 2000 years later, I know what he wrote. परंतु 2000 साल बाद मुझे पता है क्या उसने लिखा। And he didn't write those in crowd. He wrote those when he was alone. और इन बातों को उसने भीड़ में बैठ के नहीं लिखा, जब वो अकेला बंद दरवाजों में था तब लिखा। Don't let social media popularity define your spirituality. देखिए सोशल मीडिया में कितना फेमस होते हैं, ये तुम्हारा आत्मिकता को जो है उसको प्रकट करने ना पाए। When somebody else becomes popular, rejoice. देखिए कोई अगर फेमस होता है, किसी को प्रचलित होता है, तो आप उसके लिए आनंदित हो। You do what God called you to do. आप उस बात को करें जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए बुलाया Stay है। focused in what God called you to जिस do. बात के लिए परमेश्वर ने बुलाया उसमें ध्यान दे। Build what God wants you to do. जो परमेश्वर निर्माण करना बोलता है उसमें ध्यान दे। Stay focused.
आप ध्यान दें, Apostle is somebody देखिए प्रेरित कोई ऐसा है who has a blueprint of the house. जिसके पास घर का पूरा नक्शा है. That's why Paul said, इसलिए पौलुस I कहता है- build as a master builder. और इसीलिए पौलुस कहता है कि मुझे जो है एक मुखिया बनाने वाले के समान वो कहता है. He said, I wisely build. और वो कहता है मैं बुद्धिमान रीति से बनाता हूँ. हिंदी में बड़ा सुंदर लिखा है, हिंदी में लिखा है, मैंने किसी और की नींव पे बुद्धिमानी से रद्दा रखा है. He says, I laid a good foundation. वो कहता है कि मैंने एक जो है अच्छा जो है न्यू डाला, I build wisely. मैंने बुद्धिमानी रीति से निर्माण किया. Apostle is interested in what will last after he is gone. और देखिए प्रेरित कुछ ऐसा बनाते हैं चाहे वो चला भी जाए ना तो भी वो चीजें जो है टिका रहता है. Apostle does not build for now. प्रेरित जो है केवल अभी के लिए नहीं बनाता, He builds for the coming of the Lord Jesus. वो यीशु के आगमन के लिए बनाता है. Everything he does, हर बातों को जो वो करता है it does not center around him. वो उसके इर्द गिर्द नहीं घूमता, It's centered around Christ. वो मसीह के इर्द गिर्द जो है घूमता है. That's the passion of an apostle. और ये एक प्रेरित का जुनून है. So your passion is not how to build your life. देखिए आपका जुनून आपका जीवन कैसे बनाएंगे ये होना नहीं Your है. passion is how to build Christ in others. आपका जुनून होना है कैसे मसीह को मैं दूसरों में बना सकूं. And the more you do that, और जितना आप ये करेंगे, the Bible says, बाइबल कहता है what you give to other comes back to you. जो आप दूसरों को देते हैं वो तेरे पास खुद वापस लौट Shaken आता up है. together, running over. और जो है वो एकदम उमड़ता हुआ आता So है great things begins to और happen. महान चीजें होने लगती है. Now understand one thing. अब एक बात को समझे, Apostle is somebody प्रेरित कोई ऐसे हैं who has a revelation of Christ. जिसके पास मसीह का प्रकाशन है. Listen carefully. ध्यान से सुने, Apostle is somebody प्रेरित कोई ऐसे हैं who has a revelation of Jesus Christ. जिसके पास यीशु का प्रकाशन है, Who has known Jesus. जो यीशु को जानता है, They have seen him. उस जिन्होंने यीशु को देखा They है, have touched him. यीशु को छुआ है, They have heard यीशु him. को सुना है, They lived with यीशु him. के साथ जिए हैं, They know यीशु को Jesus. वो जानते हैं, They have a personal relationship with उनका Jesus. यीशु के साथ व्यक्तिगत संबंध है. Apostles are not the product of Bible school. देखिए प्रेरित जो है बाइबल स्कूल के फल नहीं है. Apostles are not the product of sitting into a classroom like this. और देखिए प्रेरित जो है किसी क्लासरूम में बैठने का फल नहीं है. God makes apostle. परमेश्वर प्रेरितों को बनाता है, He is the maker of it. वो उनको बनाता है, खड़ा He करता है, is the one who chooses people to be an apostle. वो लोगों को चुनता है प्रेरित बनने के लिए. And then he trains them. फिर वो उनको परीक्षण He देता है, grooms them. वो उनको सजाता है, He builds वो them. उनको निर्माण करता है And he teaches और वो them. उनको सिखाता है. And then he releases them into the ministry God has for फिर them. वो उनको उस सेवकाई की ओर भेजता है जिसको परमेश्वर ने उसको बुलाया Very है. important. और सबसे महत्वपूर्ण बात, Apostle has a revelation of Jesus. प्रेरित के पास यीशु का प्रकाशन है. Now listen carefully what I am supposed to अब say. ध्यान से सुने वो उस बात को जो मैं कहना चाहता Some हूँ. people have revelation of law of Moses, और कुछ व्यक्ति के पास मूसा के व्यवस्था का प्रकाशन है but have no revelation of Christ. परंतु मसीह का कोई प्रकाशन नहीं है. They are not the apostles. वो प्रेरित नहीं है. Apostles are distinctly different. देखिए प्रेरित जो है ना एकदम अलग है. They have a revelation of Christ. उनके पास मसीह का प्रकाशन है. Messiah is revealed to them. देखिए मसीह उनके साथ जो है मसीहा प्रकट हुआ है. That's why to the church of Colossians, Paul said, may the word of Christ dwell richly in your heart. और इसीलिए कोलोसियों को कलीसिया को उसकी मंडली को जो है पौलुस लिखता है कि आप जो है पर में मसीह का वचन जो है तुम में एकदम परिपूर्णता से वास कर पाए. See, the revelation that an apostle carries is different than what Sadducees and Pharisees carry. और देखिए एक प्रेरित जो प्रकाश पकड़ता है और उसको लेके चलता है वो एक सदुकी और फारसी के प्रकाश से एकदम हटके है, अलग है. They carry the revelation of Moses. वो मूसा के प्रकाशन को पकड़ते हैं. Apostles don't carry the revelation of Moses, they carry the revelation of Christ. देखिए ये प्रेरित जो है वो मूसा के प्रकाशन को नहीं परंतु वो मसीह के प्रकाश को लिए चलते हैं. They know who
Jesus वो is. जानते हैं कि यीशु कौन है। How is an apostle born? कैसे एक प्रेरित का जन्म होता है? Flesh and blood do not reveal Christ to them. It's the Father in heaven who reveals Christ to देखिए them. मांस और शरीर जो है उनको प्रकट नहीं करता है मसीहा कौन है, परंतु परमेश्वर प्रकट करता है कि मसीह कौन है। An apostle is not an echo of somebody's message. देखिए एक प्रेरित जो है किसी के संदेश का एक आवाज या फिर एक ध्वनि नहीं है। They don't duplicate. देखिए वो जो है किसी से जो है वो चुरा के नहीं They करते। get the original message from the original Christ. देखिए उनको सच्चे मसीह से सच्चा संदेश मिलता है। You're getting my point? समझ में आ रहा है मेरा One day पॉइंट? Jesus looked at his apostles. एक दिन यीशु अपने प्रेरितों को देखता है During that day, और उस दिन up until that time, और उस समय तक nobody was called apostle. कोई भी जो है प्रेरित नहीं कहलाया They were जाता। called disciples. उनको चेले कहे जाते थे। So Jesus looked at his disciples यीशु अपने चेलों को देखता and he says, और वो कहता है, what do men say I am? मनुष्य क्या कहते हैं मैं कौन हूँ? They say, some say you are John the Baptist, some say you are prophet, you are so and so. और देखिए कोई कहता है कि आप तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हो, और कोई कहता है कि आप एलिया आप भविष्यद्वक्ता हो। Then he turns around to them और फिर वो उनकी ओर घूमता and है he says, what do you say I और am? फिर कहता है तुम क्या सोचते हो कि मैं कौन हूँ? This is where the apostles are born. और यही वो स्थान है जहाँ प्रेरित जन्म होते हैं। Listen carefully. ध्यान से सुने, What do you say I am? आप क्या सोचते हैं कि मैं कौन हूँ? Peter said, पतरस कहता है you are Christ. आप मसीह हैं। The first word, you are Christ. पहला शब्द आप मसीह हैं। You are Christ. आप मसीह हैं। You are आप Christ. मसीह हैं। You are आप Christ. मसीह हैं। When the crowds are saying you are prophet, देखिए जब भीड़ कहता कि आप भविष्यद्वक्ता हैं, one man says you are Christ. एक व्यक्ति कहता है कि आप मसीह हैं। When all other popular voices are saying you are prophet, और देखिए सब प्रचलित आवाज कहता है कि आप भविष्यद्वक्ता हैं, one voice says different. एक आवाज कहता है कि नहीं आप तो कुछ अलग You are हैं। Christ, the Son of living God. आप मसीह परमेश्वर के जीवित पुत्र हैं। Jesus said, यीशु ने कहा flesh and blood did not reveal this to you. Mount- My Father in heaven revealed it to you. मांस और लहू ने तुझसे ये प्रकट ना किया, परंतु मेरे पिता ने तुम में प्रकट किया है। No apostle is born without the spirit of revelation. देखिए कोई भी प्रेरित बिना प्रकाश की आत्मा के नहीं जन्मता। God gives the spirit of revelation to an apostle. देखिए एक प्रेरित को परमेश्वर जो है प्रकाश का आत्मा देता Today है। when I pray for you, जब मैं आपके लिए आज प्रार्थना there's करूंगा, going to be a baptism of spirit of revelation coming upon your एक life. जो है प्रकाशन का बपतिस्मा, आत्मा का बपतिस्मा आपके जीवन में होगा। When you will open your Bible, जब तू अपने बाइबल को खोलेगा, same verse, वही वचन you have read 100 उसने times. आपने 100 बार पढ़ा होगा, But from today, परंतु आज से from today, आज से Spirit of God will show you something new. परमेश्वर का आत्मा तुझे कुछ दिखाएगा, Something new कुछ नया। for your time. ओ कुछ For your time. ओ हर समय Something new will be revealed. कुछ प्रकट नया I होगा। want you to know this. और मैं आपको ये जानना चाहता हूँ। Hunger for spirit of revelation. देखिए एक भूख रखे उस प्रकाश की आत्मा के लिए। Apostles do not cut and paste. प्रेरित जो है कहीं से काट के कहीं चिपकाते नहीं, They download from heaven. वो स्वर्ग से डाउनलोड करते हैं। They download from वो heaven. स्वर्ग से डाउनलोड करते हैं। From today, आज से a spirit of download will come upon you. एक डाउनलोड करने का आत्मा यहाँ आने पाए। Your spirit will get activated. आपका आत्मा जो है आज क्रियाशील बनने You जा will रहा है। start receiving heavenly आप download स्वर्गीय डाउनलोड पाने लग through जाओगे। dreams and visions. वो स्वप्न दर्शनों से You will have God's identity given to you. ओ परमेश्वर का परिचय आपको दिया जाएगा। Please be seated. आओ आप बैठने What बैठे। does that revelation do? यह प्रकाश क्या करता है? Before they preach to others, वो दूसरों को प्रचार करने से that पहले revelation changes them. वो प्रकाशन हमको बदलता है। The moment Peter found out who Christ is, और जिस क्षण पतरस को पता चला कि वो कौन है, guess what happened? सोचो क्या हुआ? His name was Simon until that time. उस समय तक उसका नाम सीमोन था। He was Simon, वो सीमोन था, which means sand. इसका मतलब था कि वो जो है बालू था। But when his eyes opened to who Jesus परंतु is, जब उसकी आंखें खुल गई जानने के लिए कि यीशु कौन है, when he said, "You are Christ, the Son of living जब God," उसने कहा कि तू मसीह ये परमेश्वर का जीवित पुत्र है, Jesus looked at him and said, यीशु ने उसको देखकर कहा, "You are rock, Peter. On this rock I will build my church."
church, and gates of hell will not prevail. और तू चट्टान है पतरस, और तू जो है तुझ में मैं अपना कलीसिया को निर्माण करूंगा, और नरक की फाटकें उसमें प्रबल ना होंगी। So what happens? और क्या हो, God chooses an apostle, परमेश्वर एक प्रेरित को चुनता है, then reveals Christ to him. फिर मसीह को उसको प्रकट The करता है, moment Christ is revealed to और him, जिस समय मसीह प्रकट होता है, in the revelation of Christ, his identity is born. और मसीह के प्रकाशन में उसका परिचय जन्म होता है। So the one who was sand became a stone, और जो एक समय रेत था, अब वो चट्टान बन became गया, a rock. वो चट्टान बन गया, And he says, Peter, और कहता पतरस you are Peter. तुम पतरस हो। Now Peter did not go for a character change. अब देखिए पतरस अभी एक अपना चरित्र को बदलने की ओर नहीं Peter गया, did not go for a name change. पतरस नाम बदलने नहीं गया। One thing happened. एक चीज हुआ, Christ got revealed to him. और मसीह उसको प्रकट हुआ। Listen, सुने, it is impossible to have Christ revealed to you and you are not revealed to you. और देखिए ऐसा नहीं होगा कि मसीह आपको प्रकट हो और आप मसीह में प्रकट ना हुए हो। Your I am statements are born. और देखिए मैं हूँ वो जो है आपका वाक्य जन्मने लगते हैं। Jesus began to receive a download from heaven and his I am statements were born. और यीशु ने एक स्वर्गीय प्रकाशन पाया, डाउनलोड होते हैं स्वर्ग से, और उसका जो है मैं हूँ वाले बातें जो है निकलने लगते हैं। And the time Jesus got his I am statement, और जिस समय यीशु को अपना मैं हूँ वाला परिचय मिला, he knew who God is and who I am. और वो जानने लगा कि परमेश्वर कौन है और मैं कौन हूँ। And these two और ये revelations दो प्रकाश gave birth to his ministry. उसने उसके सेवकाई को जन्म दिया। Listen carefully. ध्यान से सुने, Many people imitate ministry देखिए बहुत सारे लोग जो है एक सेवकाई को देख के उसी की तरह करना चाहते हैं, without having the foundation of the revelation of Christ in themselves. और बिना मसीह में वो कौन है उस नींव को ना जाने हुए। You must know who you are in the kingdom. देखिए आपको जानना है कि आप उस राज्य में कौन है, Because if you don't know who you are called to be, क्योंकि अगर आप नहीं जानते कि आप क्या बुलाहट के लिए आपको बुलाया गया है, you will be confused. आप जो है बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज You हो can जाएंगे। easily be manipulated by anybody. आप जो है किसी के द्वारा भी आपको ठट्ठा उड़ाया जा You सकता है, आपको can शोषण। you can very easily be, influenced. देखिए आप किसी के भी प्रभाव में आराम से पड़ सकते हैं, But let me tell you, परंतु मैं आपको बताऊं, you cannot influence an apostle. देखिए आप जो है प्रेरितों को जो है आप प्रभाव नहीं कर सकते, Because they don't go looking for a job. क्योंकि वो एक काम नहीं ढूंढ रहे हैं, They become employers. वो जो है एक कर्मचारी बन जाते हैं। I want you to understand. मैं चाहता हूं कि आप समझे, God chooses an apostle. परमेश्वर एक प्रेरित को चुनता है, God reveals Christ to him. परमेश्वर मसीह को उसको प्रकट करता Then है, God reveals him to himself. फिर परमेश्वर उसको प्रकट करता है, And on the foundation of this revelation, और इस प्रकाशन के नींव उसके बुनियाद के ऊपर their purpose is born. उसका उद्देश्य जन्मता Upon है। this rock, I will build my church. और इस चट्टान के ऊपर मैं अपने कलीसिया को बनाऊंगा। Apostles do not operate independent of church, they operate inside the church. और देखिए जो है प्रेरित जो है एक कलीसिया में निर्भर होके वो नहीं करते, कार्य करते, परंतु वो कलीसिया के अंदर कार्य करते हाँ, हैं, कलीसिया से अलग अलग होकर नहीं, परंतु कलीसिया के अंदर कार्य करते हैं। आमीन। I am an apostle. एक प्रेरित हो, I have nothing to do with church. मेरा कलीसिया से कुछ लेना देना नहीं है। I have news. You are apostle of Satan. मैं बोलना चाहता हूँ कि एक समाचार है, आप शैतान के प्रेरित हैं। तब Because क्यों? if you are an apostle of Christ, अगर आप मसीह के एक जो है प्रेरित है, you will honor church. आप कलीसिया का आदर करेंगे, You will love church. कलीसिया से प्रेम करेंगे, You will give your life for आप church. अपना जीवन कलीसिया के लिए दे Your देंगे। goal is to build church. आपका काम है कलीसिया को निर्माण करना, Because you know you have to present a bride to Jesus when क्योंकि he comes. आप जानते हैं कि आपको जो है एक दुल्हन को यीशु के सामने तैयार करके लाना है। Apostle is somebody प्रेरित कोई ऐसा है whom God anoints to prepare the bride of Jesus. जिसको यीशु अभिषेक करता है कि वो मसीह के दुल्हन को तैयार करे। Apostle does not have an ordinary call. देखिए प्रेरितों का एक साधारण बुलाहट नहीं है। Paul said,
I have one desire to present you to Jesus और as a पौलुस- chaste virgin. और देखिए पौलुस कहता है कि मेरा एक ही लक्ष्य, एक ही दर्शन है कि एक कुंवारी की तरह मैं तुम्हें जो है यीशु के सामने सुसज्जित रीति से प्रदर्शन कर सकूं। Another person's success is the goal of an apostle. देखिए दूसरा व्यक्ति का सफलता एक प्रेरित का जो है लक्ष्य है। Everything that an apostle does एक प्रेरित जो कुछ भी करता है is to make sure that the people he is working with और देखिए ये उस बात को निर्धारित करता है कि जिस व्यक्ति के लिए वो कार्य कर रहा do है, not lose their crown at the coming of the Lord. देखिए वो अपना सिंहासन को, नहीं, अपना crown अपना ताज जो है परमेश्वर के आने पर खोने ना पाए. ना खोने पाए। May and my prayer for Shibin, Lord, when you come, और मेरा प्रार्थना शिवन के लिए यह है कि प्रभु जब तू आए let him not lose his crown. वो अपने मुकुट को, अपने ताज को जो है ना खोने पाए। So our goal for Shibin is not, और शिवन का लक्ष्य ये नहीं है, listen carefully, our ध्यान से goal सुन। for Shibin is not what we can get through him. और देखिए हमारा लक्ष्य शिवन से ये नहीं है कि हम उनसे क्या पाए, Our goal is not what can I get from Shibin. और मेरा मकसद ये भी नहीं है कि मैं उससे क्या पाऊं। My goal for Shibin is, God, use my life, my wife's life, everything you've given to me, so that he will obtain a crown and will not lose it. और देखिए मेरा और मेरे पत्नी का मकसद क्या है, प्रभु जो कुछ भी आपने हमें दिया है वो चीज जो है शिबिन के लिए ऐसे चलाए जाने पाए कि वो उस मुकुट को पाए और उस मुकुट को वो कभी खोने ना पाए। Apostles are not interested in building ministry, they are interested in building lives that obtain the crown at the coming of the देखिए Lord. प्रेरित जो है वो केवल एक सेवकाय को गठन करने के लिए नहीं, परंतु वो जीवनों को गठन करने के लिए है ताकि मसीह के आने के समय के लिए जो है वो अपने मुकुट को जो है संभाले रख सके। That's why they can be who they are in multitudes and they can be who they are with one-on-one. और इसीलिए वो जो कुछ भी है भीड़ में भी वैसे रह सकते हैं और चाहे वो अकेले भी हो वो वैसे ही रहेंगे। I want you to know this. मैं चाहता हूं कि आप जाने इस बात They को। are a different framework. वो उनके पास तो एक अलग सा कार्य है। Today God is calling you to a divine destiny. आज परमेश्वर आपको एक दिव्य मंजिल की ओर बुला रहा है। Some of you are going to rise up like an apostles in this nation. कुछ लोग इस राष्ट्र में जो है प्रेरित के समान खड़े हो गए। The way you build will be different. जिस प्रकार से आप निर्माण होंगे वो अलग Your होगा। life will be different. आपका जीवन अलग होगा। You'll do great and mighty things in the kingdom. आप परमेश्वर के राज्य में शक्तिशाली चीजों को करेंगे। Another very important thing. दूसरा महत्वपूर्ण चीज, God uses apostle in every spiritual gift. परमेश्वर प्रेरित को हर एक आत्मिक वरदान से चलाता है। They can prophesy. भविष्यवाणी Or कर let me सकते give हैं। you an example. Do you see my hand? आप देख सकते हैं उदाहरण के लिए मेरे हाथ, Which one is the tallest or the longest finger? कौन सा सबसे लंबा उंगली है? उठा के दिखाओ. Wrong. The longest finger is this. सबसे लंबा उंगली It ये है। starts from here till here. वो यहाँ से शुरू होके यहाँ तक है। Look at this. Right? This finger starts here. You see how big my thumb is? आप देख रहे हैं वो कहाँ से शुरू होता है और कितना लंबा है। Listen carefully. ध्यान से सुने, This is apostle. ये प्रेरित है। वो दिख- वाह, वो दिखता बड़ा नहीं है. वो it- It doesn't look big on outside, वो बड़ा दिखता नहीं है, but inside परंतु अंदर is the strongest of all. वो सबसे बलवान तो है। Another very important thing. दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, Only thumb can touch every other finger. दूसरा यही जो केवल अंगूठा है वो सब अंगूठों को छू सकता है, उंगलियों को। This is a prophetic finger. ये भविष्यवक्ताइक जो है उंगली है। What does it do? ये क्या करता है? Directs, वो दिशा दिखाता है, corrects. वो सुधारता है। So this is a prophetic finger. ये भविष्यवक्ताइक उंगली है। This is evangelist. ये जो है एक सुसमाचार प्रचारक, What does it do? ये क्या करता It है? looks very big, long, वो tall. बहुत ही लंबा दिखता है, ऊंचा दिखता है। Crowds, meeting, cruises. This is ओ, evangelist. भीड़, evangelism, crusade, What is this? ये क्या है? Pastor. पास्टर, Ring पहना है ना? अंगूठी पहना है। क्या करता है ये finger? This is a pastoral finger. ये एक जो है पास्टरल उंगली है।
They say that people wear wedding ring in this finger because there is a nerve that connects directly to the heart from this finger. और देखिए इस उंगली में लोग विवाह का जो है जो उसको पहनते हैं अंगूठी को, क्योंकि यहाँ का जो नस है वो सीधे हृदय से जुड़ा हुआ है। Now I want you to understand something. और मैं चाहता हूँ कुछ This is a समझना। pastoral finger. ये पास्टर का उंगली है What is this smallest और one? ये छोटा वाला क्या है? Is the teacher's ये office. जो है शिक्षक का ऑफिस Now है। I want you to know, और मैं चाहता हूँ आप जानो, this is the smallest, ये सबसे छोटा है, but it locks as a grip. परंतु वो जो है चीजों को समाने के लिए उसको लॉक कर देता If I है। don't touch this finger and hold this, अगर मैं इसको ना पकड़े हुए उसको पकड़ूं, my grip is weak. मेरा पकड़न जो है बहुत ही कमजोर है। But when I put this finger, परंतु जब इस उंगली को डालूं, my grip is strong. मेरा पकड़ना बहुत ही बलवंत है। Each of this fan, और और हर एक पंखा is hanging. वो झूला हुआ है, And then there is a nut that goes there. फिर एक नट गया हुआ है अंदर, But in that nut there is a small rivet put. फिर उस नट के अंदर एक छोटा सा रिबट पुट है, Patla sa hai. Very thin, बहुत पतला सा, but it locks. परंतु वो लॉक It करता है, doesn't allow fan to fall down. उस पंखे को गिरने नहीं देता है। Teaching शिक्षक in the body of Christ मसीह के देह में locks the person, वो उस व्यक्ति को लॉक कर देता है, rooted and grounded in the word. वो उसको परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़ा हुआ उसको Apostle? बलवंत करता है। Everybody lift up your hand. सब अपने Apostle, हाथों के उठाओ। प्रेरित, prophet, भविष्यद्वक्ता, evangelist, सुसमाचार प्रचारक, pastor, पासवान teacher. और शिक्षक, These are fivefold ministry gifts God has given to the body of Christ. और ये 5 प्रकार के सेवकाई के दफ्तर है जो परमेश्वर ने मसीह के देह को दिया है। Just because you are a teacher doesn't mean you are an apostle. देखिए आप केवल एक शिक्षक है इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रेरित हैं। Just because you are a pastor doesn't mean you are an apostle. आप पास्टर है इसका मतलब ये नहीं कि आप अपोस्टल हैं। Just because you are an evangelist doesn't mean you are an apostle. क्योंकि आप सुसमाचार प्रचार करते हैं इसलिए आप जो है एक प्रेरित है ऐसा नहीं है। Just because you are a prophet doesn't mean you are an apostle. देखिए आप प्रेरित है इसीलिए आप भविष्यवक्ता है इसलिए आप प्रेरित है ऐसा नहीं When है। they think that they are an apostle and they plant churches, it's usually a chaotic church. और देखिए जो लोग कलीसिया रोपते हैं और सोचते हैं कि मैं कलीसिया रोपता हूं इसलिए मैं प्रेरित हूं, वो सबसे बर्बादी वाला कलीसिया They है। are a team that works with the apostle. देखिए एक टीम होता है जो प्रेरित के साथ काम करता है। Listen carefully. ध्यान से सुने, Apostle plants church, प्रेरित कलीसिया रोपता है, but apostle can also be a prophet. पर ये प्रेरित जो है एक भविष्यद्वक्ता भी हो सकता है। Thumb can touch this finger, right? ये उंगली इसको छू सकता है ना। You can touch with your thumb, you can touch every other finger. देखिए आप अपने इस अंगूठे से हर एक उंगली को छू सकते An हैं। apostle can also prophesy. देखिए वो प्रेरित भविष्यवाणी कर सकता Apostle है। can also evangelize. प्रेरित जो है सुसमाचार दे सकता है। Apostle can also be a pastor. प्रेरित पास्टर हो सकता है। Apostle can also be a great teacher. पास्टर एक खतरनाक शिक्षक भी हो सकता है। But it is not that a teacher can be an apostle. परंतु ये एक शिक्षक प्रेरित नहीं हो सकता। A evangelist can't be an एक apostle. सुसमाचार प्रचारक प्रेरित नहीं हो सकता। A prophet can't be an एक apostle. भविष्यद्वक्ता जो है शिक्षक नहीं हो सकता। Apostle can be all of it. परंतु प्रेरित सब हो Now सकता be है। careful. पर सावधान रहे। In social media influence, देखिए अभी के समय में अब इस सोशल मीडिया के प्रभाव में the problem is समस्या क्या है? to take popularity as the premise of calling. और देखिए अपने बुलाहट को छोड़ परे आप जब प्रचलित होने जाते हैं, नहीं, प्रचलित होने को प्रच- अपनी बुलाहट का आधार नहीं बनाना. प्रचलित होने को अपने बुलाहट का आधार मत बनाना। There was a man called Dr. Billy Graham, डॉक्टर बिली ग्राम बोल के एक प्रभु के दास थे, great evangelist in his generation, एक बहुत ही भयंकर सुसमाचार प्रचार करने वाले अपने पीढ़ी में। shook the world. उसने जो है संसार हिला डाले। You know why? क्यों पता है? He stayed in his lane. वो अपने ही पैरों में जहां उनको रहना था वहां रहे। He didn't go on becoming an apostle. वो एक प्रेरित बनने के लिए He नहीं didn't गए। go on starting churches. वो कलीसिया जाके निर्माण करने He में identified who थे। were apostles and gave them that. और देखिए जो प्रेरित थे उनको पहचाना और उनको वो दे दिए। There was an amazing man of God in India, Dr. D.G.S. Dinakaran. देखिए प्रभु के दास एक महान भारत में थे, डीजीएस दिनाकरन, Amazing evangelist. एक शक्तिशाली सुसमाचार प्रचारक। He was successful. वो सफल थे। He could have easily planted church. वो आराम से एक कलीसिया रोप सकते थे, He didn't do it. उन्होंने नहीं किया। He stayed in his lane. वो अपने दायरे में थे। You're getting my point? समझ रहे हैं? Reinhard Bonnke रेनाथ बोंके
could have easily started churches. आराम से कलीसिया शुरू कर सकते थे, Stayed in his lane. अपने ही दायरे में थे। Devil tries to change your lane, शैतान आपके दायरे को बदलवाना चाहता है, but stay in the grace God gave you. परंतु उस अनुग्रह में ही रहे जहां परमेश्वर Stay ने in आपको the दिया। grace God gave you. जिस अनुग्रह को परमेश्वर ने दिया उसके दायरे में रहे। That's why have wise people under whose leadership you submit yourself. और इसीलिए ये बुद्धिमानी की बात है कि किसके अधीन में आप जो है अधीनता के नीचे है। Just because you're an apostle आप प्रेरित हैं इसीलिए doesn't mean you don't need no accountability. इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो है किसी को भी अपना अकाउंटेबिलिटी देना नहीं है। When Paul understood that he was called to be an apostle, जब पौलुस को समझ आया कि उसको जो है अपना जीवन को लेके एक अकाउंटेबिलिटी होना है, he ministered. वो सेवा करता। He and Barnabas did great things. बारनाबास और उसने मिलकर बड़े काम They were किए। already successful in Gentiles and Jews. देखिए यहूदी और जो है अन्य जाति में बहुत ही सफल थे। He was preaching the message of grace. वो अनुग्रह का समाचार सुनाता। And then one day he went to Apostle Peter. और एक दिन वो प्रेरित पतरस के पास गया। He went to Apostle James. वो याकूब प्रेरित के पास गया। From Antioch they went to Jerusalem. अंतियोक से जो है यरूशलेम गए And they sat under the leadership for weeks. और हफ्तों तक वो अगुवेपन के नीचे बैठे Shared their message with them. और उन्होंने उनको जो है अपना संदेश बांटा, Shared their testimonies. अपना गवाही बांटा। And after sharing all of और that, सब बांटने के बाद Paul says, पौलुस कहते हैं I first took my message to the apostles because I did not want it to run in vain. और अब जो है पौलुस कहता है कि मैंने अपने संदेश को पहले प्रेरित के पास लेके गया ताकि मैं व्यर्थ में दौड़ना नहीं चाहता। What is Paul saying? पौलुस क्या कहता है? I submitted to the authority of the apostles in Jerusalem. मैं यरूशलेम के प्रेरितों के अधीन में था। Apostles know how to submit to the authorities. देखिए प्रेरितों को एक जो है अधिकार के नीचे समर्पित रहना उनको पता है। If you are just apostle, don't think nobody should speak to you. I am an apostle. और देखिए अगर आप प्रेरित हैं आप ऐसा मत सोचें कि मैं तो प्रेरित हूं मेरे सामने कोई बोलना नहीं है। No. Find another one experienced than you. नहीं आप ऐसे व्यक्ति को ढूंढे जो आपसे भी ज्यादा अनुभवी है। Find someone wiser than you. कोई आपसे भी अधिक बुद्धिमान है। Find someone more anointed than कोई you. तुमसे भी ज्यादा अभिषिक्त है। Go learn from them. और जाओ उनसे सीखो। Today Shibin has been used greatly. आज शिविन को परमेश्वर बहुत ही अद्भुत तरीके से चला रहा है। But even now he will call once in a while and say, Pastor, this is what I'm feeling to do. What do you think, Bhaiya, I should do? और देखो आज भी जो है वो पूछते हैं कि पास्टर मुझे जो है ऐसा अगुवा हो रहा है करने के लिए आप क्या कहते हो? And I help him navigate certain things. और कुछ बातों में दिशा दिखाने के लिए मैं उनको He मदद has करता हूं। some ministers in his life whom he speaks to. और देखिए उनके जीवन में कुछ प्रभु के दास हैं जिनसे वो बातें करते हैं। That means apostle should have a network of people in his life who he can draw from. और देखिए इसका मतलब एक प्रेरित के जीवन में ऐसा एक जो है उनका नेटवर्क होना जिनसे वो ले सकते हैं। Apostle is not just a giver but also a great student. और देखिए प्रेरित केवल जो है देने वाला नहीं है परंतु वो एक अच्छा लेने वाला विद्यार्थी भी है। Never stop being a student. देखिए आप विद्यार्थी बनना कभी भी बंद ना करें। Never stop being a servant. एक दास बनना कभी भी जो है बंद ना करें। Listen, every apostolic ministry starts with ministry of helps. और देखिए हर एक प्रेरित सेवकाई मदद के सेवकाई से शुरू होता है। It starts by folding chairs. और वो जो है कुर्सियों को मिला के शुरू होता है। It starts by cleaning room. वो कमरों को साफ करने से शुरू होता One है। day Jesus called his 12 disciples whom he was making apostles. और एक दिन यीशु ने अपने 12 चोले को बुलाया जिनको वो प्रेरित बनाने वाले थे। You know what job he gave them? उनको क्या काम दिया पता है? Serve fish and bread to people. और लोगों को जाके मछली और रोटी दो। 5,000 people sitting. 5,000 लोग बैठे हैं। They are also hungry. वो भी भूखे हैं। He says, take this fish and bread. वो कहता है ये रोटी मछली लो। Make this 5,000 people sit in the groups of 50. और ये सारे 5,000 लोगों को 50-50 करके बिठाओ। Feed them. उनको खिलाओ। After everybody is eaten, सब खाने के बाद he doesn't say you eat. वो नहीं कहता तू खाओ। He says go collect the leftover. और वो कहता है कि जो बचे हुए उनको जमा कर लो। Before you become an apostle,
प्रेरित बनने से पहले Jesus trains you in organizing. यीशु आपको चीजों को कैसे सही रीति से करना है वो सिखाता है। Jesus trains you in management. यीशु आपको मैनेजमेंट सिखाता है। Jesus will train you on budgeting. यीशु आपको बजटिंग सिखाता है। Jesus will train you on what to do with the leftover. और यीशु आपको जो बचे हुए हैं उससे क्या करना है वो भी सिखाता है। Some people don't want to go undergo this training straight away on the stage of apostle. और देखिए कुछ लोग जो है ऐसे शिक्षाओं से जो है ऐसे परीक्षण से नहीं जाना चाहते, सीधा उनको मंच में चढ़ना है। Apostles are not dropped from heaven, they are made on earth. और देखिए प्रेरित जो है स्वर्ग से डायरेक्ट नीचे नहीं गिरे हैं, वो जो है इस पृथ्वी में भी बन के जाते हैं। Now listen carefully. ध्यान से सुने। In order to be a man of God, be man first. और देखिए एक परमेश्वर का दास बनने के लिए पहले जो है वो दास बनना सीखे। Some people become man of God. कुछ लोग परमेश्वर के दास बनते हैं। Man of God. प्रभु के मनुष्य दास नहीं, परमेश्वर का जन. जन। हाँ। ओके, मैं परमेश्वर का जन है. आई एम मैन ऑफ गॉड। तू हाथ नहीं लगाने का मेरे को, दूर बैठने का मेरे से. डोंट टच मी, स्टे अफार। That's not what God called you for. क्या यही बात है परमेश्वर आपने आपको बुलाया इसी चीज के लिए? Apostle is somebody who is personally relatable to people. और एक प्रेरित वो है जो आसानी से लोगों के साथ अपने आप को तुलना कर सकता You है। getting my point? समझ रहा है? Huh? So can I talk about how Jesus trains an apostle? और फिर मैं आपको बता सकता हूँ यीशु कैसे प्रेरित को सिखाता है, परीक्षण देता For है। some people, it's not spiritual. कुछ लोगों के लिए ये आत्मिक नहीं है। Some people say, I'm apostle, I only do spiritual things. और कोई कहता है कि मैं तो प्रेरित हूँ भाई, मैं केवल आत्मिक बातें करता हूँ। Tell him, go to heaven. तो वो आप कहो उनसे कि स्वर्ग जा भाई, On this earth, इस पृथ्वी में you have to do normal things also. आपको साधारण बातें भी करना है। Some people are so big apostle, कुछ लोग ऐसे नाम के प्रेरित होते they हैं। want somebody else to iron their shoe, iron their dress. वो कहते हैं, सोचते हैं कि कोई और उनके लिए उनका कपड़ा आयरन करे, They want somebody else to polish their shoe. कोई उनके लिए उनका जूता पॉलिश करे। Ask Shiben. शिविन को पूछे, Even today, आज भी I would take my team and cook food for them. और आज भी मैं अपने टीम को लेता हूँ और खुद ही उनके लिए खाना बनाता Even हूँ। today, I drive all night for my team so that they can sleep और- and I drive. और आज भी जो मैं अपने टीम के लिए खुद गाड़ी चलाता हूँ ताकि वो सो सके। Even today, I serve my team and do their dishes. आज भी जो है मैं उनको सेवा देता हूँ, उनके बर्तन को खुद धोता हूँ। I'm not ashamed to polish his shoe. मैं उसके जूते को पूछने के लिए मुझे शर्म नहीं है। It doesn't matter to me. मेरे लिए ये बड़ा मतलब की बात नहीं है। My goal is मेरा मकसद है when Shibin जब stands, शिविन खड़ा होता है, everybody that look at him and say, wow. जब लोग उसको देखे वो कहना है वाव। If his shoe is dirty, उसका जूता गंदा है, it bothers me. वो मुझे चिंता देना है। I want to clean his shoe मुझे उसका जूता साफ करना so है that when he stands, ताकि जब वो खड़ा हो, when cameras come on him, जब कैमरा उसके ऊपर आए, the whole world sees a celebrity of Jesus. जब पूरा संसार जो है यीशु का एक सेलिब्रिटी देखने पाए। That is the heart of an apostle. वो एक प्रेरित का काम है। Never become a celebrity. एक सेलिब्रिटी कभी ना बने, Be a servant. एक दास बन जाए। Jesus did not call you to be a celebrity. He called you to be a servant to all. यीशु जो है आपको एक सेलिब्रिटी बनने के लिए नहीं परंतु सबके लिए एक दास समान बनने के लिए बुलाया है। He said, I have not come to be served. I have come to serve. यीशु कहता है कि मैं जो है सेवा लेने के लिए नहीं पर देने के लिए आया हूँ। But nowadays, परंतु आजकल apostles look different. प्रेरित अलग दिखते हैं। One day will come, you will enjoy all that. एक दिन आएगा आप इन सब चीजों का आनंद लेंगे, But don't give your heart to that. परंतु उस चीजों को अपना हृदय मत दे देना। One day Jesus was coming into Jerusalem एक दिन यीशु यरूशलेम आ रहे थे on a donkey, एक गधे के ऊपर। and people started throwing their clothes लोग अपने कपड़े उसके रास्ते में फेंकने लग गए and shouted, Hosanna, Hosanna, और Hosanna. कहने लगे होसाना होसाना। And there was like a big procession. और वहाँ एक बड़ा यात्रा चल रहा All था। media channel came. सारे न्यूज़ चैनल आए Every थे। billboards covered it. सारे लोगों ने उसको कवर किया। Global news. एक बड़ा न्यूज़, Hosanna, Hosanna. होसाना होसाना। Blessed is he who comes in the name of the Lord. धन्य है जो यहोवा का नाम लेकर आता And है। people are putting their expensive garments in front of him. लोग अपने महंगा वस्त्र जो है उसके सामने रख रहे हैं पैर। After that evening, और उस शाम के बाद Jesus got down off that donkey. यीशु उस गधे से उतरे। That donkey went back its home. गधे अपने घर चले गए। And when he came to his home, जब वो अपने घर में आए all other donkeys came.
वो सारे गधे आ रहे थे। He said, where were you? वो कहते कहाँ थे तुम? This donkey said, man, do you know who you are talking to? तुम जानते हो मैं किससे बात कर रहे हो तुम? Whole media came, covered my picture. सब आके जो है मेरी फोटो लेके गए न्यूज़ चैनल वाले। I was walking, they were putting garments before me. मैं चल रहा था, मेरे आगे देखो लोग अपने कपड़े बिछा रहे थे। अरे बाबा बाबा, they were saying Hosanna to me. बाप रे, मुझे देख के तो वो होसाना होसाना बोल रहे थे। They were doing great things, man. People were lying down. बड़े बड़े विचित्र महान चीजें कर रहे थे, लोग मेरे सामने अपने आप को निछावर कर दे रहे थे। Big guys. बड़े बड़े लोग। I am not an ordinary donkey. मैं एक साधारण गधा नहीं हूँ, समझे? I am a special donkey. मैं एक खास गधा हूँ। Suddenly, the owner of the donkey came. अचानक से गधे का मालिक आया, He brought a rod. एक लाठी लेके आया, चपाक से पीछे एक दिया हुआ, "ये अंदर हो, get inside." मारा और कहा कि ए अंदर जा गधा। गधे की पूरी अकड़ डाउन. Donkey is back to donkey. गधा गधा बन गया फिर। Listen carefully. ध्यान से सुने, When people give you special treatment, जब लोग आपको एक खास ट्रीटमेंट दे, when they talk big things about जब you, आपके बारे में बड़ी बात करें, they're actually not talking it about you. वो आपके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, They're talking about the one you are carrying. जिसके आप लेके चल रहे हैं उसके विषय में वो बात कर रहे हैं। Never take it for yourself. कोई भी चीजों को अपने लिए मत ले जाना, Know that it belongs to Jesus. वो यीशु का है। Let not praises of men get in your head. देखिए, लोगों का स्तुति आपके मन में प्रवेश ना करने पाए, Because if it gets in your head, क्योंकि अगर वो आपके सिर में चला गया ना, you will be a mental apostle. आप जो है एक पागल प्रेरित बन जाओगे। उसका कोई इलाज नहीं फिर. There is no treatment for that. Don't be a mental apostle. एक पागल प्रेरित मत बनना, Be a humble apostle. एक नम्र प्रेरित बनना। Amen. Amen. Whose delight is Jesus. जिसका जो यीशु से मगन होता है। And that's what I want you to remember. और यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। Anointing people like. अभिषेक लोगों को पसंद है, Miracles people enjoy. लोग जो है चमत्कार पसंद है लोगों Don't को। give your heart to that things. अपना हृदय उसे मत दे These देना। are part of apostolic life. ये प्रेरित जीवन का जो है एक हिस्सा है। You continue to serve people. आप लोगों को सेवा निरंतर करते रहना। Now let me tell you what goes into the making of an apostle. अब मैं आपको ये बताऊं कि एक प्रेरित कैसे बनता है। The goal of an apostle एक प्रेरित का लक्ष्य is not him, वो खुद नहीं है, it's others. वो दूसरा है। Now think about when in Genesis 1:26 God showed how God works. और देखिए उत्पत्ति 1:26 में परमेश्वर ने दिखाया कि वो कैसे कार्य करता है। He said, वो कहता है, let us make man, आओ हम मनुष्य बनाएं let them have dominion. और वो अधिकार करे। He said, let us make, उन्होंने कहा आओ हम बनाएं let them have. और वो अधिकार रखे। He didn't say, let us make, उन्होंने नहीं कहा कि हम बनाएं let me have. और मैं ही रखूं। An apostle's motto is never let us make, let me have. It is let us make, let them have. एक प्रेरित का सेवक का ऐसा नहीं है कि आओ मैं बनाऊं और मैं ही उसको रखूं, परंतु हम बनाएं और उसको जो है अधिकार दे। That means इसका अर्थ apostle has no problem to let go. प्रेरितों को समस्या नहीं है किसी को जाने देने में। Amen. Especially the one he builds. विशेष करके उसको जिसको वो निर्माण करता है। Listen carefully. ध्यान से सुने। Our problem is what we build, we claim to be ours. हमारा समस्या क्या है? जिसको हम निर्माण करते हैं हम चाहते हैं कि वो हमारा ही रहे, A true apostle is not like that. परंतु एक सच्चा प्रेरित ऐसा A नहीं true है। apostle operates like God operates. सच्चा प्रेरित परमेश्वर जैसा कार्य करता है वैसे ही करता है। I am co-laborer with Christ. मैं मसीह के साथ सहभागी हूँ Let कार्य us में। make this आओ हम इसे बनाएं and let them have और it. उनको ही लेने दो। Paul went for missionary journey. पौलुस एक मिशनरी यात्रा में गया, Once, एक बार, twice, 2 बार, thrice, 3 बार, beaten,
मारा गया, imprisoned, जेल के अंदर, persecuted, सतावट, tortured, वो वहां पे उसको जो है हर एक प्रकार का समस्या, after paying such a heavy और price. इतना दाम चुकाने के बाद Now churches are flourishing. अब कलीसिया जो है Everywhere फल रहे हैं, churches. फूल रहे हैं, हर And you जगह know what Paul कलीसिया, does? कलीसिया। पौलुस क्या करता है पता है? Timothy. तिमोथी, Go take that. ले जाओ उसे, Titus, टाइटस, go take ले that. जाओ उसे, वाओ, Philemon, फिलिमोन, go take that. उसको ले लो तुम। Apostle is not about, प्रेरित ये करना नहीं है, apostle is about प्रेरित ये करना है। what did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? John chapter 10 verse number 10. यूहन्ना 10 में Satan comes to steal, to kill and to destroy. शैतान जो है चुराने, मारने, घात करने के लिए आता है। Many apostles today, बहुत सारे प्रेरित आज they steal from what belongs to others. जो दूसरों का है उसको चुराते हैं, They kill other people's other people's reputation by speaking nonsense. देखिए फालतू की बातें करके दूसरों का जो है वो धज्जियां उड़ाने का कोशिश करते हैं, Because they are well received. क्योंकि वो ऐसे ही ग्रहण किए They are गए, famous. वो फेमस है, People listen to them. लोग उनको सुनते हैं, Millions followers. ओ बहुत सैकड़ों लाखों जो है उनके पीछे They don't followers use हैं। their words to build one ministry. They use their words to destroy one देखिए ministry. वो एक सेवकाई को बढ़ाने के लिए अपना शब्द नहीं चलाते, परंतु उसको गिराने के लिए चलाते हैं। Apostle do not come to steal, to kill and to destroy. प्रेरित जो है मारने, चुराने, घात करने के लिए नहीं आता। Jesus said, यीशु ने कहा, I have come मैं आया हूँ that I may have life. कि मैं जीवन पा सकूं। What did he say? क्या कहा उसने? I have come मैं आया हूँ that they may find. कि ताकि वो जीवन पा सके। I have come मैं आया हूँ that they may have. कि वो उनके पास होना है। Let us make, आओ बनाए, let them have. उनके पास होए। I have come मैं आया हूँ that they may have. ताकि उनके पास होए। An apostle is a builder of the kingdom of God that he hands over to the next generation. एक प्रेरित जो है किसी चीज को निर्माण करता है ताकि दूसरा पीढ़ी के पास वो जा सके, He doesn't keep it on control. वो अपने नियंत्रण में नहीं रखता है। Apostle does not keep copyrights. प्रेरित जो है कॉपीराइट नहीं रखते। Apostle gives right to copy. प्रेरित जो है कॉपी करने के लिए एक अधिकार देते हैं, राइट देते हैं। You have right to copy my message. Put your name on it. Give it to everybody. और तुम्हारे पास वो अधिकार है कि मेरे संदेश को तुम कॉपी करो, उसके नीचे अपना भी नाम लगा के बांटते रहो। Paul said to Timothy, पौलुस ने तिमोथी से कहा, things you learned from me, Timothy, जो चीज तूने मुझसे सीखा है तिमोथी, go teach it to someone जाके else. किसी और को सिखाओ, Who will teach to someone जो else? किसी और को सिखाए। 2 Timothy 2:2. दूसरा तिमोथी 2:2, Go, take what I give you and give to someone else. जाओ जो मैंने दिया है वो लो और किसी और को दो। Apostle is not about, hey, you cannot give it, it is mine. और अब प्रेरित इसके बारे में नहीं, ए वो मेरा है, तुम किसी को नहीं दे सकते। Apostle is, take from me, give to anybody you want to give. प्रेरित क्या करता है, मेरा है ना, तुम किसी को भी दे दो। You have right to copy. आपके पास कॉपी करने का अधिकार है। I don't have a copyright. I give you right to copy. मेरे पास जो है उसका राइट नहीं है, मैं तुमको कॉपी करने का अधिकार देता हूँ। You getting my point? समझ में आ रहा है? There are no secret revelation that an apostle has. एक प्रेरित के पास कोई भी छिपा हुआ जो है रहस्य That's a गुप्त का deep प्रकाश thing, नहीं brother. I can't tell you. है। भाई वो तो बहुत ही गुप्त का बात है, तुझे मैं दे ही नहीं सकता। If you have a revelation that is not beneficial to the kingdom of God or the bride of Christ or the child of Christ, keep your revelation to yourself. अगर तुम्हारे पास कोई प्रकाशन है और वो प्रकाशन कलीसिया के लिए, परमेश्वर के दुल्हन के लिए कोई फायदा का नहीं है, तुम बांट ही नहीं सकते, तो वो तुम ही रखो। हाँ, उसकी किसी को जरूरत नहीं। Some people to show how spiritual they are, कुछ लोग अपने आप को इतना आत्मिक दिखाना चाहते हैं ना, they forget why God called them to be an apostle. वो भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने मुझे क्यों प्रेरित बनने के लिए It was बुलाया not है। about you, yaar. ये तुम्हारे विषय में नहीं था, It was for them. ये उनके लिए था। God anointed you. परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया, Serve them well. उनको
उनको सेवा करने के लिए, build them well, उनको निर्माण करने के लिए, minister to them. उनको सेवा देने It's के लिए। not about you. ये तेरे विषय नहीं है। Let us make, आओ हम बना, let them have. उनको होने दो। Let us build, आओ निर्माण करें, let them उनके have. पास होने दे। Apostle is a generous giver. प्रेरित एक जो है उदारता के साथ देने वाला है। Give generously. ओ उदारता के साथ They're not बांटे। stingy. आप कंजूस ना बने। They don't come in ministry for what will I get. ओ वो सेवकाई में इसलिए नहीं आते कि मुझे क्या मिलेगा। They see a lame man. वो एक लंगड़े को देखते हैं। They don't say, first give me seed offering, then I will pray for you. वो नहीं कहते कि पहले मुझे मेरा भेंट दो तब जाके मैं प्रार्थना करूंगा। Some are doing that. कुछ करते हैं ऐसे। You guys better don't do it. आप लोग ऐसा मत करना, Because Jesus never did it. क्योंकि यीशु ने नहीं किया कभी, Original apostles never did it. सच्चे प्रेरितों ने नहीं You किया। should not do it. आपको भी ऐसा नहीं करना है। First give me your seed so I can pray for you. It's a faith seed. पहले अपना विश्वास का रुपया पैसा भेटी दान दो तब जाके मैं प्रार्थना करूंगा। Acha, so you need Gandhi ji to activate your anointing. आपके अभिषेक को चलाने के लिए आपको गांधी जी का फोटो चाहिए पहले। Government corrupt offices need bribe to do the right thing. और देखिए ये सरकारी दफ्तर के लोगों को जो है सही काम को करने के लिए घूस चाहिए उनको। You are not that. आप ऐसे नहीं है। You are the ambassador of Christ. आप मसीह के राजदूत हैं। You are not here to take what they have. आप उनके पास जो है वो लेने के लिए नहीं, You are here to give them what they don't have. आप उनके पास जो है जो नहीं है वो देने के लिए हैं। Silver and gold I don't have. सोना चांदी तो नहीं है भाई, What I have I give you. Rise up and walk. मेरे पास जो है मैं तुझे देता हूँ, उठ और खड़े उठ के चल। Apostle is a giver. प्रेरित एक देने वाला है। And when you live like this, और जब आप ऐसे जीते हैं, a day will come एक दिन आएगा like Acts chapter 5. प्रेरित उसके 5 के समान। People sold their possession and brought the money at the feet of apostles. लोगों ने अपना धन बेच दिया और प्रेरित के पांव तले जो है उन्होंने अपना सारा भेंट रख दिया। Money has a place. It's the feet of apostles. और देखिए पैसा का भी एक जगह है और वो कहाँ होता है? प्रेरितों के पांव में। सिर पे मत चढ़ने दो पैसे को. Amen। Money is a horrible master but a wonderful slave. और देखिए एक जो है बहुत ही घिनौना, नहीं, पैसा जो है ना वो बहुत ही बेकार मालिक है लेकिन बहुत ही बढ़िया नौकर है. Listen carefully what I'm saying. Money is supposed to be used and people are supposed to be loved. और देखिए पैसा को जो एक्चुअली में हमको चलाना है और लोगों से प्रेम करना है। Never use people and love money. और लोगों को इस्तेमाल मत करना और पैसे से प्रेम मत रखना। True apostle of Christ सच्चा परमेश्वर के प्रेरित uses money and loves people. वो पैसों को चलाते हैं और लोगों से प्रेम करते हैं। Duplicate apostles डुप्लीकेट प्रेरित use people and love money. वो जो है पैसे से प्रेम करते हैं, लोगों को जो है वो लोग क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। हाँ सुनो भाई, डुप्लीकेट मामला दुनिया में है, समझ रहे आप? लोगों का इस्तेमाल करते, पैसे से प्यार करते, लेकिन सच्ची मामला ये है लोगों से प्यार करो, पैसे का इस्तेमाल करो. Amen। Are you understanding? समझ में आ रहा है? हाँ. Now look to your neighbor and say, choice is yours. पड़ोसी को देख के कहें चुनाव आपका है। You want to be an original or a duplicate? आप ओरिजिनल रहना चाहते हैं या फिर डुप्लीकेट? If you use people for your purpose, अगर अपने उद्देश्य के लिए लोगों को चलाओगे you're duplicate. आप डुप्लीकेट हैं। But if you use money for your purpose, परंतु अगर पैसा को अपने उद्देश्य के लिए you're चलाओगे original. आप ओरिजिनल हैं। Simple test. ये सबसे साधारण सा जो है टेस्ट परीक्षा है। Judas loved money and used Jesus. और ये यहूदा ने जो है पैसे से प्रेम किया, यीशु का इस्तेमाल किया। Subedya. So many sell the body of Christ, bride of Christ, for the sake of money. देखिए बहुतों ने मसीह के देह को पैसे के खातिर बेच दिया। उनका भविष्य क्या होता आपको मालूम? You see what's the future of Judas. आप देख सकते हैं यहूदा का जो है उसका अंत क्या था, उसका भविष्य क्या था। Don't give your heart to money. अपना हृदय पैसे को मत देना। Money should serve you. पैसा तुझे सेवा दे रहा है। Listen, God has no problem you having money. देखिए परमेश्वर के पास कोई समस्या नहीं है कि आपके पास पैसा आए। God has problem money having you. और परमेश्वर के पास समस्या तब है जब पैसा जो है
आपके पास पैसा आपके पास है, As long as money is your servant, जब तक पैसा आपका दास है he is happy. वो खुश है। Psalm 35 last verse say, God delights in the prosperity of his servant. और देखिए भजन 35 इस प्रकार से कहता है कि अपने लोगों के जो है हर एक अभिलाषा पाने में नहीं समृद्धि में परमेश्वर अपने सेवकों की समृद्धि से हर्षित होता है. Amen. God delights in the prosperity of his servant. परमेश्वर अपने प्रजा के समृद्धि में मगन है, आनंदित है। God doesn't delight in the poverty of his servant. देखिए अपने दासों के जो है गरीबी में वो आनंद नहीं होता There's है। no verse in the Bible बाइबल में ऐसा कोई आयत नहीं है that says God delights in your poverty. कि परमेश्वर जो है तेरे गरीबी में आनंदित होता है। But so many times Bible says he delights in your prosperity. परंतु बाइबल कई बार कहता है कि वो तेरे जो है समृद्धि में आनंदित So होता God है। has no problem you having money. परमेश्वर के पास कोई समस्या नहीं है कि तेरे पास पैसा है। God has no problem money serving you. परमेश्वर के पास कोई समस्या नहीं है, पैसा तुझे सेवा दे रहा है। God has problem money having you. परमेश्वर के पास समस्या तब है जब पैसा जो है तेरा तुझे कब्जा करके रखा है। जब पैसा तुझ पे कब्जा कर लेता ना तब परमेश्वर को पसंद नहीं. पैसे का गुलाम मत बन. Don't be slave to money. पैसे के गुलाम मत बने। Let money be your slave. मनी आपका पैसा आपका गुलाम बनने पाए, That's the divine design. और यही चीज है। And a true apostle एक सच्चा प्रेरित treats money as its slave. मनी को पैसा को अपना गुलाम की तरह चलाता है। His heart is not greedy. उसका हृदय लालची नहीं है। He rejoices in what God does. परमेश्वर जो करता है उसमें वो He's आनंदित a होता है। generous giver. वो एकदम उदारता के साथ देने वाला होता Are है। you okay आप ठीक है or tired? या थक गए हैं? Do you want some more? आपको और कुछ चाहिए? Huh? Okay. I'll give you a few more things. और मैं आपको और कुछ बातें दूंगा। An apostle एक प्रेरित lives a holistic life, वो जो है एक परिपूर्ण जीवन जीता है। not just one area of his life. एक अपना जीवन का क्षेत्र केवल नहीं, Every area of his life. आप उसके जीवन का हर एक क्षेत्र He works intentionally. वो उसमें जो है ध्यान पूर्वक काम करता है। If I go to gym every day, हर दिन अगर मैं जिम जाऊं, only use my right hand and lift up weights, हर दिन जो है केवल अपना जो है दाएं हाथ से जो है हर खाली उसमें spend उठाऊं, 2 hours, 2 घंटे केवल इसमें दूं तो what will happen? क्या होगा? जोर से बोलो. सिस्टर बोल रही दर्द होगा. दर्द होगा। मर्द बनेगा वो. Oh, you know what will happen? क्या होगा पता है? Only right hand will develop. यहाँ के डोले शोले बढ़ेंगे, Correct? This one won't. ये वाला क्या होगा? An apostle प्रेरित works in every sphere of his life. वो अपने जीवन के हर क्षेत्र में काम करता Now है। let me give you a breakup quickly. और एक बहुत ही जल्द में दूं ये, I don't know how to wrap up it in 20 minutes, मुझे नहीं पता 20 मिनट में कैसे but खत्म I करूं, trust Holy Spirit will परंतु teach. पवित्र आत्मा को भरोसा रखता हूं कि वो I सिखाएगा। am giving you headlines. मैं आपको हेडलाइंस दे रहा हूं। First thing, पहली बात, an apostle is healthy spiritually. एक प्रेरित आत्मिक रीति से बहुत ही स्वस्थ होता है। What do I mean by healthy spiritually? हेल्दी आत्मिक रीति से स्वस्थ क्या है? That means इसका अर्थ है he can hear God's voice all the time. वो परमेश्वर की आवाज हर समय सुन सकता है। How do you know you're spiritually healthy? कैसे आप जान सकते हैं कि आप आत्मिक रीति से स्वस्थ हैं? You are in communion with Christ. आप मसीह के साथ जो है उस संगति You can सहभागिता hear में his voice. आप उसकी आवाज सुन सकते हैं। You can live in submission to God's will. आप परमेश्वर के आवाज के अधीनता में जी सकते हैं। You know, your life is vibrant with Christ. आपका आवाज जीवन जो है परमेश्वर के साथ जो है तेजमय हो जाता है। Some people's spiritual life कुछ लोगों का आत्मिक जीवन depends on the crusade dates. उनका जो है क्रूसेड के डेट के हिसाब से होता है। So if next month on 5th I have a crusade, अगर अगला महीना 5 तारीख को मेरा क्रूसेड है तो because I have a crusade and 10,000 people are going to come, now let me go into fasting and prayer and seeking the Lord. और अगला महीना मेरे पास क्रूसेड है, इसीलिए चलो अभी समय है, मैं उपवास में जाऊंगा, प्रार्थना में जाऊंगा, प्रभु को खोजूंगा। I'm praying in tongues for hours. घंटों घंटा अन्य भाषा प्रार्थना कर रहा हूँ। Why am I doing it? क्यों कर रहा हूँ? Because crusade is coming. क्योंकि क्रूसेड आ रहा है। Now there comes a season where for 6 months there is no crusade. अब देखो ऐसा मौका आता है कि 6 महीने तक कोई क्रूसेड नहीं है। So now, अब no prayer.
प्रार्थना नहीं है, no reading Bible, बाइबल नहीं पढ़ना है, no praying in tongues. प्रार्थना अन्य भाषा नहीं है। Why? Because it was you were doing because you wanted something. ये आप क्यों कर रहे थे? क्योंकि आपको कुछ चाहिए था। That's not the way of an apostle. ये प्रेरित का एक तरीका नहीं है। Apostle is in daily fellowship with God, प्रेरित परमेश्वर के साथ हर दिन प्रतिदिन एक संबंध में है, abiding in the love of Father, मसीह के प्रेम, पिता के walking प्रेम in में the बना, grace of Jesus, यीशु के अनुग्रह में चलता हुआ, and fellowship of Holy पवित्र Spirit आत्मा की सहभागिता में all the time. हर समय। That's the way of an apostle. ये एक प्रेरित का तरीका है। So live like that. ऐसा ही जिए। If meeting comes, मीटिंग आता है तो praise God. परमेश्वर की धन्यवाद हो। If eating comes, ईटिंग आता है, खाना Praise खाना, God. परमेश्वर का धन्यवाद। if nothing कुछ comes, नहीं आता है, praise God. परमेश्वर का धन्यवाद। That's why when apostles were put in prison, इसीलिए जब ये प्रेरित जेल में थे, they were not having pity party. उनको जो है दुख मनाने का पार्टी नहीं चल रहा, Or they started worshipping. वो आराधना कर रहे थे। Remember? Why? Because their worship did not depend on circumstances. क्योंकि उनका आराधना जो है परिस्थिति के ऊपर निर्भर नहीं था, It was a lifestyle. वो एक जीवन शैली So था। cultivate a lifestyle of devotion to Christ. और वो जो है मसीह के साथ जो है एक भक्ति का जीवन में, A lifestyle of intimacy with एक मसीह Christ. के साथ घनिष्ठता वाला जीवन A शैली, lifestyle of dependency on God's मसीह के presence. उपस्थिति में निर्भरता रहने वाला, Spiritually be a healthy person. आत्मिक रीति से एक स्वस्थ व्यक्ति रहे। Got it? Don't compromise on spiritual health. आपको आत्मिक जो है स्वास्थ्य में समझौता नहीं करना। Second, two. दूसरा बात, Apostles are very healthy in their soul. अपने प्राण में बहुत ही ज्यादा स्वस्थ रहते हैं प्रेरित। What is soul comprising of? आपका ये प्राण किस विषय को लेकर है? Your will, your emotions, your intelligence, आपका इच्छा, आपका सोच, आपका जितना भी ये भावना, your area where you can decide, your decision making, your planning, देखिए आपका निर्णय लेना, आपका योजना बनाना, your understanding. आपका समझ, How do you see and comprehend कैसे things? चीजों को देखते हैं और कैसे उनको लेते हैं। These all area come under your soul. देखिए ये आपके प्राण के अंदर आता है। Now apostles are very healthy. अब ये प्रेरित जो है बहुत स्वस्थ रहते हैं। What do I mean by that? इसका मतलब क्या I है? mean apostles are so healthy आपकी प्रेरित इतना स्वस्थ है that if this person insults an apostle कि अगर ये व्यक्ति अगर प्रेरित को जो है निंदित करता है, and now I'm angry अब मैं गुस्सा हूँ and I go and I find Shibin और अब मैं जाके शिबिन को ढूंढूं and he told me 2 things, I tell Shibin 10 things. और अगर उसने शिबिन को 2 चीज कहा, मैं उसको 10 चीज बोलूं, That means emotionally I'm not healthy. इसका मतलब है भौतिक रीति से मैं स्वस्थ नहीं I हूँ। don't know how to overlook an offense. मैं कैसे एक ठेस को लेना है, कैसे उसको छोड़ देना है, वो मुझे नहीं I पता। don't know how to dodge an insult. एक निंदा को जो है किस प्रकार से मुझे बच निकलना है, मुझे नहीं पता। I have an ego problem. मेरे पास जो है अपना ईगो का समस्या है, Apostles don't have. प्रेरित के पास नहीं है। They're not egoistic people. वो जो है अपने ईगो में नहीं चलते, They live in the humility of Christ. वो मसीह के नम्रता में चलते हैं। That means इसका अर्थ people's words, लोगों का शब्द, people's actions लोगों का कार्य, do not define the condition of their heart. वो उनके हृदय के अवस्था को जो है बयान नहीं करता। As an apostle, एक प्रेरित होने के never नाते give the remote control of your heart to public opinion. देखिए अपना जीवन का रिमोट कंट्रोल जो है ना, लोग क्या कहेंगे इस टॉपिक में मत देना। Because people's voice can fill your heart with pride, क्योंकि लोगों का आवाज तुम्हारे अंदर ऐसा घमंड ला सकता है, or it can puncture you या फिर तुम्हें पंचर बना and सकता है demotivate you. और वो तुमको निरुत्साह कर So सकता है। don't give remote control of your heart to men. और देखिए इसीलिए अपना रिमोट कंट्रोल किसी मनुष्य को मत देना। Don't give the remote control of your emotions to people. अपने भावना का रिमोट कंट्रोल किसी व्यक्ति को मत देना। Don't give remote control of your heart to anybody. अपना हृदय का रिमोट कंट्रोल जो है किसी व्यक्ति को मत देना। One day they said to Jesus, you thought about that your blood is indeed a drink. We are leaving you, we are going. और एक दिन किसी ने कहा कि तुमने कहा यीशु कि आपका लहू जो है वो खाने की पीने की चीज पीने की है. चीज है, अब हम ये इस चीज को नहीं मानते, हम जा रहे हैं। Many left Jesus. बहुत ने यीशु को छोड़ दिया। John 6:66. यूहन्ना 6:6 Chapter 6, verse number 66. जो है यूहन्ना 6 का 66 666 number. 306 People left Jesus. लोगों ने यीशु को छोड़ दिया Why? Because they didn't like his teaching. क्योंकि उसके शिक्षा को उनको पसंद नहीं आया। You know, Jesus didn't have a pity party. यीशु के पास तरस का पार्टी नहीं था वहाँ। He turned to rest 12. वो जो है 12 की ओर घूम गया। He said, do you want to leave also? तुम लोग भी जाना चाहते हो?
Go. जाओ, My Father is able to raise up from the stones witnesses for himself. मेरा पिता पत्थरों से भी गवाही खड़ा करने के सक्षम है। I am not alone. मैं अकेला नहीं हूँ, My Father is with me. मेरा पिता मेरे साथ है। Apostle has this in his core being. प्रेरित का जो है उसके अंदर ये चीज होता है। He doesn't live by men's approval. वो मनुष्य क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, He वो is हिसाब से नहीं He's जीता। a man aggregated by God, divinely ordained by signs and और wonders. देखिए वो सीधे परमेश्वर की ओर से अभिषेक जो है चिन्ह चमत्कार के स्वरूप में जो है परमेश्वर के साथ है। My girlfriend said no, so I left ministry. और मेरा जो है गर्लफ्रेंड ने कहा नहीं, इसलिए मैंने सेवकाई छोड़ दिया। तू यार तेरा apostolic ministry में क्या काम का तू minister? Pastor, he said that to me. पास्टर उसने मुझसे ऐसा कहा। अरे they crucified your Lord यार, he didn't change his mission. उन्होंने यीशु को तो क्रूस में चढ़ा दिया, तो उसने अपना मिशन नहीं बदला है। Listen, यीशु ने बोला जो हल पे हाथ रख के पीछे देखता वो सेवा के योग्य नहीं. Amen. He who puts his hands into plow and looks back cannot be the follower of Jesus. और जो हल में हाथ रख चुका है और पीछे देखता है वो यीशु का अनुकरण करने वाला नहीं है। You need a stable mind to live that life. वो जीवन जीने के लिए आपका जो है एक जो है स्टेबल मन होना जरूरी है। Our problem is समस्या क्या है हमारा? we do not train our mind हमारे मन को हम परीक्षण नहीं देते for apostolic ministry इस प्रेरित सेवकाई or, के लिए, or as a child of God. या फिर एक परमेश्वर के बच्चे के The समान। Bible says we have to renew our mind बाइबल कहता है हमें हमारे मन को नया करना है। because when we see your spirit, God renews, देखिए आपका आत्मा परमेश्वर रिलीज करता है, but your mind you have to renew. परंतु आपका मन को जो है आपको नया करना है। Romans chapter 12 says you renew your mind. और रोमी उसका 12 कहता है अपने मन को तुम ही नया करो। Paul says pull down your imaginations and bring it to the obedience of Christ. और पौलुस कहता है कि अपने हर एक कल्पनाओं को जो है नीचे कर मसीह की अधीनता में लाओ। You have to break those strongholds. आपको उन गढ़ों को तोड़ना है। God is not going to change your thinking. परमेश्वर तेरे सोच को नहीं बदलेगा, You have to change it. आपको बदलना है, You have to change it. आपको बदलना है। Now listen carefully. अब ध्यान से सुनना। Our thinking is the result of our upbringing and experiences. और देखिए हमारा सोच के कारण ही जो अनुभव नहीं हम नहीं, हमारी सोच जो है वो हमारे अनुभव का नतीजा है, हमारे पालन पोषण का नतीजा है. What you are exposed to defines what you think. जिस चीजों के लिए आप खुले हैं वही आपको व्याख्या करता है। So इसीलिए I have to give attention to how I think. मैं कैसे सोचता हूँ उस बात को मुझको ध्यान देना है। If my think doesn't matches the principle of the word of God, I let go of my thinking and I insert the word of God. अगर मेरी बातें परमेश्वर के सिद्धांत के साथ मेल नहीं खाती है, उन बातों को मुझे निकाल फेंकना है और परमेश्वर के सिद्धांतों को डालना है। Apostles train their mind प्रेरित अपने मन को ऐसे परीक्षण करते हैं to see what will be 20 years from now and work today. और देखिए अब से लेकर 20 साल के बाद कैसा होगा, अब कैसा है, ये देख सकते हो। Apostles don't work for today and आज now. प्रेरित अभी के लिए काम नहीं करते, आज के लिए बस। Apostles are so who are thinkers देखिए प्रेरित ऐसे होते हैं जो सोचते हैं and they think good. और वो अच्छा सोचते हैं। They know how to plan. वो योजना बनाना जानते They हैं, know how to delegate. कैसे चीजों को रखना है जानते They हैं, know how to lead. कैसे अगुवाई करना है जानते They हैं, know how to generate. कैसे उसको शुरू करना है जानते They हैं, know how to execute. कैसे उसको जो है निकालना है, They know योजना how को to जानते हैं, administer. कैसे उसको जो है सही रीति से They know करना how है to जानते हैं, manage. उसको मैनेज करना जानते हैं। Apostles are champions in their mind. देखिए अपने मन में प्रेरित जो है ना एक चैंपियन है, They're excellent managers वो बहुत ही सर्व उत्तम जो है मैनेजर है of God's resources. परमेश्वर के हर एक उपलब्धि का। I want you to understand. मैं आपको समझाना मांगता An हूँ, apostle sees a person एक प्रेरित जब एक व्यक्ति को देखता and है knows what this person will be 20 years from और now. वो जानता है कि 20 साल के बाद ये बंदा कैसा होगा। I saw a young man मैंने एक जवान व्यक्ति को 10 देखा years ago 10 साल पहले, and I told him, come stay with me. और मैंने उससे कहा मेरे साथ आगे रहो, That's the guy. और वो व्यक्ति है, He stayed with me. वो मेरे साथ था। I took him मैं to उसको every लिया। school of ministry I was doing. Shibin, come with me. और देखिए जो भी स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री में करता था वहां पे शिविन मेरे साथ आओ मैं कहता था। I took a bunch of young people. मैं एक जवानों का झुंड ले I जाता, gave my stages to them to preach. मैंने अपने
मंच उनको प्रचार करने के लिए दिए, My crowds to them, you preach tonight. मेरे भीड़ उनको दिए कहते हुए कि तुम प्रचार करो आज। You know, I would be main speaker. My boards would be on the city. और जाने की मैं जो है मेन स्पीकर हुआ करता था, और वहां पे मेरे फोटो लगे होते थे। Everywhere, और जहां कहीं भी flyers that are distributed had my name. जहां कहीं भी वो फ्लायर्स बढ़ते थे वहां पे मेरा नाम था। But you know what? परंतु पता है क्या, 5-day crusade. और एक क्रूसेड में I would preach the opening days. मैं खुले दिनों में प्रचार करता, शुरू दिनों में। And then I will bring Shibin. फिर मैं शिविन को लाऊंगा And I would translate for Shibin. और मैं शिविन के लिए अनुवाद करता। I never allowed another person to translate for him because I am a main speaker. और देखिए, मैं किसी व्यक्ति को जो है अनुवाद करने के लिए नहीं देता, क्योंकि मैं मेन स्पीकर था। And I said, Shibin, come on, stand. We both are going to minister. You preach, I translate. और मैं शिविन से कहता था कि शिविन तुम जाके प्रचार करो, मैं अनुवाद करूंगा। You know why? क्यों पता है? I saw 20 years ahead. मैं 20 साल बाद देखा, I saw मैं देखा God gave me a seed. परमेश्वर ने एक बीज दिया मेरे को। If I do well with this seed, अगर मैं इस बीज के साथ अच्छा करूं, in few years this seed will become a forest. कुछ सालों के बाद ये बीज एक जंगल बन जाएगा। This seed will become a forest. ये बीज एक जंगल बन जाएगा। This morning, आज की सुबह I have so many seeds. आज मेरे पास इतने बीज है। And I pray in Jesus' name, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता within 10 years from now, अब से 10 साल के बाद forests, जंगल जंगल Forest. जंगल forests, जंगल forests, जंगल everywhere. सब जगह It's going to happen. होने जा रहा है। An apostle sees future now. प्रेरित भविष्य को अभी देखता है। He saw Timothy, वो तीमुथियुस को देखता है, daddy Gentile, और वो उसका पिता अन्य जाति, mom believer, माँ विश्वासी, grandmom believer, दादी विश्वासी, picks up him, उठाता है उनको, said, come with me. कहता है मेरे साथ चल। He saw a pastor in the making now. वो एक पास्टर को देख पा रहा था जो अभी बन के निकलेगा। Do you see people what they will be because of your investment, or do you see what you will be because of their investment? आप क्या ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी व्यक्ति को देखता है और जानता है कि अगर मैं इसके जीवन में कुछ करूं तो ये बन सकता है, या फिर आपके जीवन में कुछ चाहिए इसीलिए उनसे कुछ कराते हैं? I am your apostle, sow your seed. हाँ, मैं तेरा प्रेरित हूं, अपने बीज को बो। Duplicate. डुप्लीकेट। The original one sows himself in another one. ओरिजिनल वाला अपने आप को बो देता है। 1 Thessalonians, Paul said, we not only preached the gospel to you, but we gave our lives for you because you had become dear to us. और देखिए, पहला थिस्सलुनी इस प्रकार से कहता है कि हमने केवल अपना सुसमाचार, प्रभु का सुसमाचार तुम्हें नहीं सुनाया, परंतु अपने जीवन तक को दे दिया ताकि तुम प्रभु में उन्नति करो। Be a man एक ऐसा व्यक्ति बने who builds lives. जो जीवनों को निर्माण करता है, Only healthy people can build another और person. केवल स्वस्थ व्यक्ति दूसरों को निर्माण कर सकता है। Apostle प्रेरित is healthy in his mind. वो अपने मन में स्वस्थ होता They है, know how to plan things. उनको चीजों को कैसे मिलाना है वो जानते हैं। So study पढ़े how to plan. कैसे योजना बनाना है। There are books available. किताब है। In your generation, there is wonderful social media. आपके पीढ़ी में तो इतना अच्छा सोशल मीडिया है। Now there is artificial intelligence. अभी तो AI भी है। Use all of it and build your brain. सबको चलाएं और अपना दिमाग बनाएं। Ask AI, ChatGPT, how to plan. और चैट जीपीटी को पूछे कि कैसे प्लान योजना कर। It will give you printout. ऐसा हाँ ही करके सब आ जाए। Learn, be a student. एक स्टूडेंट बने, विद्यार्थी Learn, बने। be a student. एक सीखे और विद्यार्थी Be बने। a student. विद्यार्थी बने। And you know what? If you begin to plan and do things, और जब आप योजना बनाते हैं, चीजों को करते हैं, you can have it. आपके पास वो होगा। We all know Jeremiah 29:11. और सब यिर्मयाह 29 का 11 जानते The हैं। Bible says, for I know the plans I have for you. और बाइबल कहता है कि परंतु मुझे पता है जो योजना मेरे पास तेरे लिए है। Plans to prosper you, not to harm you. तुझे योजना तुझे सफल बनाने के लिए, तेरी हानि के लिए नहीं। Plans to give you hope and a future. तुझे आशा और एक भविष्य देने के लिए My योजना। question, मेरा सवाल, does prosperity come first or planning comes first? पहले योजना आता है या फिर समृद्धि आता है? Many people don't plan for their prosperity, they pray for their prosperity. बहुत सारे लोग अपने समृद्धि के लिए योजना नहीं बनाते हैं, वो प्रार्थना करते हैं समृद्धि के Let me लिए। tell you something as a man of God. एक प्रभु के दास होने के नाते कुछ बोलना चाहता हूँ।
In Bible, there are promises and there are rewards. बाइबल में जो है प्रतिफल भी है और उसके प्रतिज्ञा नहीं, है। प्रतिज्ञा और उसके प्रतिफल। प्रतिज्ञा है और प्रतिफल. Okay? For promise, you have to pray. वायदा के लिए प्रार्थना करना है For reward, you have to work. और प्रतिफल के लिए आपको काम करना है। Correct? सही बात है। Now, here is very important thing. एक सही बात को Money is not a promise, it is a reward. देखिए, पैसा एक वायदा नहीं है, वो एक प्रतिफल है। For reward, you work. For promise, you pray. वायदा के लिए प्रार्थना करते हैं परंतु प्रतिफल के लिए काम करते हैं। Money is not a promise, money is a reward. पैसा जो है एक वायदा नहीं है, वो एक प्रतिफल है। So you don't have to pray for money, you have to work for money. पैसा के लिए प्रार्थना मत करो, पैसा के लिए क्या करो? काम करो। God did not say to Israelites, I will give you profit. He said, I will teach you to profit. और देखिए, इजराइलियों को जो है परमेश्वर ने नहीं कहा मैं तुमको फायदा दूंगा, परंतु उसने कहा कि कैसे फायदा करना है मैं सिखाऊंगा। God will teach you how to multiply your resources. परमेश्वर आपको आपके हर एक स्रोत को कैसे बढ़ाना है An सिखाएगा। apostle is champion in this. देखिए, प्रेरित इन बातों में जो है बहुत ही ज्यादा चैंपियन है। Apostle is somebody, you give him 10 rupees, he will multiply it in 100 rupees. देखिए, प्रेरित कोई ऐसा उसको 10 रुपए दो ना, वो उसको 100 रुपए बना देगा। Why? क्यों? Because wisdom is not the substitute of anointing. क्योंकि बुद्धि जो है अभिषेक जो है बुद्धि का जगह नहीं ले सकता। With wisdom, yokes are, with anointing, yokes are destroyed. देखिए, अभिषेक से जो है जुए टूटते हैं, But with wisdom, पर बुद्धि से house is built. घर बनता है। वाओ, You understanding? समझ में आ रहा है? Everybody runs after anointing. सब अभिषेक के पीछे भागते हैं। You get the anointing, हाँ, अभिषेक मिलता है, but you can't build. परंतु उसको बना नहीं सकते। To build, you need understanding and knowledge and skills. आपको बनाने के लिए जो है समझ चाहिए, बुद्धि चाहिए, उसके साथ आपको स्किल चाहिए। So apostolic skills और प्रेरित का जो स्किल होता है, गुण are होता है, budgeting, वो होता है पहला नंबर बजटिंग। बजट हिसाब planning, किताब, योजना, execution, कैसे उसको करना है, managing. कैसे संभालना है। I wish I had whole day to teach you today. मैं सोचता हूँ कि मेरे पास पूरा दिन क्यों चाहिए था But सिखाने God के will लिए। teach you. परंतु परमेश्वर सिखाएगा। Apostles study. प्रेरित पढ़े। I want you to know this. मैं ये जानना है If आपको। you can't handle 100 rupees, who will give you million? देखिए, अगर 100 रुपए संभाल नहीं पाते हो, कौन आपको करोड़ों देगा? He who is faithful in little, to him more is given. जो छोटे में विश्वास योग्य रहता है उसको ज्यादा मिलता है। So if you don't build your capacity to manage money well, अगर पैसे को संभालने का आप अपना कैपेसिटी को, क्षमता को ना बढ़ाए तो your ministry will never grow. आपका सेवकाई कभी नहीं बढ़ेगा। Before God gives you money, before God give you people, परमेश्वर आपको लोग देने से पहले He will test you with money. वो आपको पैसे से परीक्षा लेगा। He will give you money and see how you handle it. वो आपको पैसा देगा और बोलेगा कि देखता हूँ कैसे जांचता है। If you handle money well, अगर पैसा अच्छे से संभालते हो, then He will give you cities. तब वो आपको शहर देगा। There was a man, he gave 5 talents to another one, he gave 2 talents, another one, he gave 1 talent. और देखिए, एक को जो है उसने जो है 10 सिक्के दिए, एक को 5 सिक्के दिए, एक को 1 सिक्के दिए। And then he went on a long journey. और फिर वो लंबी यात्रा में निकल गया। He came back and then one guy who was given 5 comes to him and say, Master, you gave me 5, I made it 10. और फिर वापस जब आया तो एक ने कहा कि स्वामी आपने मुझे 5 दिया था, मैंने उसको 10 बना He दिया। said, well done. उसने कहा बहुत ही अच्छा किया। Rule over 10 cities. 10 सिटी के 10 शहर में अधिकार रखो। How do you rule over 10 cities if you don't know how to manage the money God gave you? और देखिए 10 शहरों में कैसे राज्य करोगे जब आप 10 सिक्कों को संभाल नहीं सकते। God, give me city. प्रभु मुझे शहर दो। अरे पहले कर्जे से तो बाहर आ. You don't know how to manage your money. You always stay in loan. You're always living on credit. You don't have enough. And you're asking for city. First learn managing money well. पहले तो तुम बहुत ही ज्यादा कर्जे में रहते हो, बहुत ही ज्यादा लोन के चक्कर में डूबे हुए हो और तुमको शहर चाहिए। पहले अपना पैसा संभालना सीखो।
David knew how to take care of sheep, nothing was lost. Then God gave him shepherding his और people. दाऊद जब वो अपने भेड़ों को देखभाल करता था, जब एक को भी कुछ ना हुआ, तब परमेश्वर ने उसको पूरा राज्य दे दिया। He took him from shepherding sheep and gave him shepherding his people. और देखिए उस भेड़ों को चराने से लेकर परमेश्वर ने उसको ऐसा ले गया कि अब वो जो है लोगों को चरा रहा The है। Bible says he shepherded his people with integrity of heart and skillfulness of hands. और बाइबल कहता है कि उसने जो है अपने ईमानदारीता के साथ और अपने हाथों के जो है शुद्धता के साथ उस सेवा किया लोगों शुद्धता को। के साथ क्या- नहीं। what was that? और Skillfulness उसका of मतलब hands. हाथों के जो है He was स्किल के साथ, skillful. गुण के साथ। उसके हाथ में तलवार दे, हर एक को बैठा देता वो। उसके हाथ में गोफन दे, जायंट को गिरा देता वो। You're getting my point? ये बेकार हाथ नहीं है। Amen. जिस चीज में डालता है उसको बना देता है। Wow. That skill develop. उस गुण को आप निर्माण करें। Do you know skill doesn't come as a gift of God? आपको पता है एक गुण परमेश्वर की ओर से ना आपको एक उपहार के रूप में आता है। Creativity will come as a gift. देखिए रचना करने वाला स्वबुद्धि जो है एक उपहार जैसे But आएगा, skill has to be learned. परंतु ये जो स्किल है, गुण है, वो सीखा जाता है। You have to learn that. आपको सीखना पड़ेगा। Learn money management. देखिए पैसा को संभालना सीखे Every one of you. सब लोग। You should know how to keep bookkeeping. देखिए कैसे किताबों को रखना है वो सीखना है। Apostles were so champion. प्रेरित लोग इतने चैंपियन थे। One day a lady broke an alabaster box. एक दिन वो औरत ने जो है एक पूरा इत्र का वो डब्बा गिरा दिया। They smelled the perfume एक बहुत ही सुगंधित इत्र, and they told the cost of that perfume. और फिर उसका कीमत बताया गया। It could have been sold for 300 denarii. वो कहता है 300 दिनारी के लिए बेचा जा सकता था। Are, how do you know, Baba, the price of this perfume? कैसे जानते हो रे भाई इसका कीमत? They were not mentally sick people. They were the champion of that day. और देखिए उन चीजों, वो दिमागी मानसिक रीति से वो बीमार नहीं थे, वो उन सारी बातों का चैंपियन थे। One day Jesus said, feed 5,000 people. Immediately they say, this much money will be required to buy food. और एक दिन उसको पूछा गया 5,000 लोगों को खाना खिलाना है, यीशु ने कहा, वो कहता है इतना खर्चा होगा प्रभु। They know how to plan a budget. उनको बजट निकालना आता है। You should know how to plan a budget. आपको एक बजट निकालना जानना Because सीखना if है। you don't learn to manage money, forget that God will give you people. और देखिए अगर आप पैसा संभाल नहीं सकते, भूल ही जाओ कि परमेश्वर आपको लोग देगा। Understanding? समझ में आ रहा है? Second important thing, learn to manage your team, manage your time. और दूसरा नंबर बात, अपने समय को भी सही से मैनेज करना सीखे। If most of your time goes looking at reels, अगर आपका ज्यादा समय रील देखते हुए चला if जाता your है, most of the time goes out looking at stupidity, बहुत सारी बातें समय जो है आपका मूर्ख चीजों को देखते चला जाता है, you're not serious about your own development. इसका मतलब है आप अपने डेवलपमेंट, अपने निर्माण करने में आप गंभीर नहीं है। What do you spend more time with will decide what will you be tomorrow. देखिए जिस चीज में आप समय बिताते हैं ना, वही निर्माण करेगा कि आप कल क्या बनेंगे। Leaders are not born, they are made by sacrificing an intentional time investment. और देखिए अगवे जो है ऐसे यूं ही नहीं बन जाते हैं, वो जो है एक बलिदान का, एक ईमानदारी का और अपने समय का जो है कैसे बिताते हैं, वो निर्मित करता है कि वो बनते कैसे हैं। In my home, hundreds of books are there. मेरे घर में 100 से अधिक पुस्तक है And I read hundreds of books. और मैं 100 से अधिक पुस्तक पढ़ता हूँ। I listen to great coaches. मैं जो है बड़े बड़े कोचेस को सुनता हूँ। When I find someone with whom I can learn, I spend my money and give it to them. और देखिए अगर मुझे पता है कि अगर मैं किसी से सीख सकता हूँ तो मैं उधर पैसा लगाता हूँ और सीखने जाता I हूँ। learn from them. मैं उनसे सीखता हूँ। Why? Because I know thousands listen to me when I teach and they believe me, so I need to be responsible in what I teach. और देखिए क्योंकि हजारों लोग जो है मुझसे सुनते हैं, सीखते हैं, और इसका मतलब है वो मेरे ऊपर निर्भर रहते हैं, तो मुझे भी अपने आप को निर्भर कराना है, मुझे भी जिम्मेवारी के साथ Manage सीखना your है। time well, give yourself into the productive activity, things that develop you.
अपना समय को अच्छे से बिताएं, उनका मैनेज करें और जिन बातों से आप फलवंत हो सकते हैं उन्हीं चीजों में समय लगाएं। Third very important thing, तीसरा सबसे मुख्य बात, manage your associations. और किन लोगों से मिलते हैं इस चीजों को भी ध्यान दें। Apostles understood that now they need to change their association. प्रेरितों ने समझा कि अब हम जिनके साथ घिरे हुए हैं हमें वो बदलना है। See, 1 Samuel 22, weak people, distressed people, people in debts came to David. और देखिए पहला सामुएल जो है इस प्रकार से कहता है कि जितने लोग कमजोर थे, जितने लोग थके हुए थे, जितने लोग कर्जे में थे और जितने लोग बेजार थे, वो दाऊद के पास आए. David became captain over them. और उनके ऊपर जो है दाऊद जो है कैप्टन बन गया। 2 Samuel chapter 23, David and his mighty men. और देखिए दूसरा सामुएल में जो है लिखा गया है दाऊद और उसके माइटी मैन। How is it that the weak person became mighty? कैसे एक कमजोर व्यक्ति शक्तिशाली बन गया। First, David was a giant killer. Now in his team there are many giant killers. अब पहले दाऊद एक जाइंट को, एक दानव को मारता, अब उसका पूरा टीम दानव को मारते। First, David killed lion. Now his team kills अब lions. पहले दाऊद जो है शेर मारता, अब उसका पूरा टीम शेर मारते। Whose association you can go in and see greater level of victory. और किसके संगति में आप जाके आप जो है एक बड़ा जय को देख सकते हैं। If you are only with the friends that only feel about how are you, और आप अगर ऐसे दोस्तों के साथ रहेगा जो बोलेगा कैसे हो तुम, your shirt looks आपका nice, शर्ट अच्छा दिख रहा है, Arey, do you know that friend? आप जानते हो उस दोस्त को, And they start gossiping और फिर चुगली करना शुरू कर देते and हैं they start backbiting और फिर जो है पीछे से काटते हैं, and you enjoy. शिकायत करते हैं, बोलते हैं, Forget about apostolic ministry. देखिए प्रेरित सेवा है, भूल जाओ। अगर God ऐसा है will तो। not choose a gossiper. परमेश्वर एक चुगली करने वाले को नहीं चलाएगा। Listen carefully. ध्यान से सुने। Change your habits that suits an apostle. देखिए आप अपने आदत को ऐसे आदतों में बदले जो एक प्रेरित को लुभाएगा, वो उसमें शोभा देगा। See what needs to change in my time. देखिए मेरे समय में क्या बदलना है, What needs to change in my association. मेरे जो है दोस्तों के घिराव में क्या बदलना है। Bible says you walk with an angry man and you will become an angry man. बाइबल कहता है क्रोधित व्यक्ति के साथ जाओ तो क्रोधित बन जाओगे। But then Bible says you walk with the wise man and you become और wise. बाइबल कहता है कि तू बुद्धिमान व्यक्ति के साथ जा, तू बुद्धिमान बनेगा। So who do you choose to walk और with? किसके साथ जाना तुम चुनते हो, Who do you spend your time किसके with? साथ समय बिताते हो, Who do you associate किसके with? साथ जो है आप संगति रखते And हो। iron sharpens the iron. क्योंकि एक लोहा लोहे को जो है चोखा करता Who है। is sharpening you? वो कौन आपको तेज कर रहा Who है, is building you? कौन आपको निर्माण कर रहा है। Don't listen to everything that is on social वो media. जो सोशल मीडिया में सब कुछ को ना सुने, Identify what you want to be और जो आप बनना चाहते हो वो देखे, and then receive from them फिर उनसे ग्रहण करें, and see iron sharpening iron. और फिर आप जो है एक लोहा लोहा को तराशते Change हुए your देखें। association. अपने जो है संगति को बदले, Be with people who have what you want. और देखिए ऐसे लोगों के साथ रहे जिनके पास वो है जो तुम चाहते हो। If you want greater anointing, बड़ा अभिषेक चाहिए, be with people who have it. जिसके पास है उनके साथ रहो। You want greater wisdom, बड़ा बुद्धि चाहिए, be with people who have it. जिसके पास है उनके साथ रहो। You want greater wealth, बड़ा धन चाहिए, be with people who have it. जिनके पास धन है उनके साथ रहो। Not just that give me, give me, give me, केवल मुझे दो मुझे दो मुझे दो but नहीं, show me, show me, show me how to do it. परंतु मुझे दिखाओ 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 कैसे करना है। Don't just go for give me, go for can you teach me. और देखिए मुझे दो में नहीं परंतु मुझे सिखा सकते हो क्या इसमें Go जाना है। become their student. उनके छात्रा बन जाओ। If you want to be a cricket player, अगर एक क्रिकेट प्लेयर बनना है, stop hanging with football player. फुटबॉल खेलने वालों से दूर रहो, Go with the cricket क्रिकेट players. खेलने वालों के साथ जाओ। Correct है? सही बात बोल रहा हूँ। बाजू वाले को देख के बोलो न्यूट्रल गाड़ी पे जाएगा तो कहीं नहीं जाएगा. Never follow a parked car एक जो है पार्क किया हुआ गाड़ी के पीछे मत जाना, because it goes nowhere. वो कहीं नहीं जाएगा। Find right association. सही लोगों को ढूंढे। I changed my association. मैंने अपना जो है संगति बदल दिया, It changed the trajectory of my life. मैंने वो मेरे जीवन का जो है दिशा को बदल दिया। Shibin was telling me nowadays he goes more America. और pardon? I am going more to America. और जो है शिविन को मैं बता रहा था कि अभी मैं और बहुत अमेरिका जा रहा हूँ, You know why? Because when I preach from there, क्योंकि जब मैं वहां से प्रचार करता हूँ ना, each messages get more than 5 million views कि हर मैसेज को जो है 5 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिलता है globally. ग्लोबली।
position yourself in the places from where your influence is maximized. देखिए आप ऐसे जगह में अपने आप को रखें जहां से आपका प्रभाव बढ़ सकता है। I was born in a small house, मैं एक छोटा सा घर में in जन्मा, a small town. एक छोटा सा शहर में। I left that city and came here. मैं उस शहर को छोड़ के यहाँ आ गया। I left those friends and came here. मैं उस दोस्तों को छोड़ यहाँ आ I गया। left those habits and came here. वो आदतों को छोड़ यहाँ आ गया। Today, many are leaving their country and coming here. आज बहुत लोग अपने देश को छोड़ के इधर आ रहा है। Tanya just came from Bombay. और तानिया जी बॉम्बे से आई, She wants to come and spend 10 days with us. वो भी आके 10 दिन हमारे साथ बिता। I have another friend for 5 months staying from Australia with me. और मेरे पास एक दोस्त है जो 5 महीनों से मेरे साथ है। There have been about 12 Americans who have been staying for a month with me. और 12 अमेरिकन लोग आ रहे हैं जो मेरे साथ जो है कुछ महीनों के लिए रहेंगे। They invited me, Pastor, come for a meeting. I said, I don't have a date. और देखिए उन्होंने कहा पास्टर एक मीटिंग के लिए आए हैं ना, मैंने कहा मेरे पास तारीख नहीं है। So they came and stayed with me. और वो आके मेरे साथ रह We'll go wherever you go. जहाँ कहीं भी आप जाओगे हम जाएंगे। Listen, when you become a person of value, people will come to you. देखिए जब आप एक कदर किए गए व्यक्ति बन जाओगे ना, लोग आपके पास आएंगे। Give yourself to learning. अपने आप को सीखने में लगा दो, Be a student. एक छात्र बन जाए। You're getting my point? समझ रहे हैं? Yeah? You start doing this, ये करने लगे, your life will never be the same आपका again. जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। Now let's stand up. I want to pray for you. आइए खड़े हो जाए, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। I believe that God has spoken to every one मैं of us. विश्वास करता हूँ हर एक के साथ परमेश्वर ने बातें करी है। I believe that Lord wants to give you something मैं today. विश्वास करता हूँ परमेश्वर